पहले मैं सबको अपना सलाम अर्ज करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। और साथ में ही मैं कुछ चंद लाइनें उर्दू जुबान के बारे में गजल के तौर पे कहना चाहूंगी। शायर अली शायर का ये लाइनें हैं कि चर्चा हर एक आन है उर्दू जुबान का, चर्चा हर एक आन है उर्दू जुबान का, गिरवीदा कुल जहान है उर्दू जुबान का। इस लश्करी जबान की अजमत न पूछिए, इस लश्करी जबान की अजमत न पूछिए, अजमत तो खुद निशान है उर्दू जबान का। गुमनामियों की धूप में जलता नहीं कभी, गुमनामियों की धूप में जलता नहीं कभी, जिस सर पे साइबान है उर्दू जबान का। मशरिक का गुलिस्तां हो कि मगरिब का आशियां, मगरिब का गुलिस्तां हो कि मगरिब का आशियां, वीरान का मकान है उर्दू जबान का। और उर्दू जबान में है घुली शहद की मिठास, उर्दू जबान में है घुली शहद की मिठास, लहजा भी मेहरबान है उर्दू जबान का। और मैं दो लाइनें जो हमारी है वो मैं राबिया जी की नजर करना चाहती हूँ, राबिया जी के लिए, कि तरवीज दे रहा है उर्दू जबान को, तरवीज दे रहा है उर्दू जबान को, बेशक वो बागवान है उर्दू जबान का, बेशक वो बागवान है उर्दू जबान का। और मेहमान कह रहा है बड़ा खुशनसीब है, गौर फरमाइएगा, मेहमान कह रहा है बड़ा खुशनसीब है जो शख्स मेजबान है उर्दू जुबान का, जो शख्स मेजबान है उर्दू जुबान का। तो राबिया जी, मैं आपका इस प्रोग्राम में बहुत खैर मकदम करती हूँ। मुझे बहुत खुशनसीबी है कि आप इस प्रोग्राम में एज ए रिसोर्स पर्सन आई हैं और आईसीटी के हवाले से आपने हमारे पार्टिसिपेंट्स को बहुत कुछ बताया है। और आज भी जिस टॉपिक पे आप बात करने जा रहे हैं वो है मल्टीलिंगुअल डीटीपी इन रेफरेंस टू उर्दू। तो दुनिया में ऐसी बहुत सी काम है जिन्हें की खास तौर से कंप्यूटर के माध्यम से ही पूरा किया जाता है, क्योंकि हमारे वर्तमान समय में कंप्यूटर का बहुत ही अधिक महत्व माना जाता है। इसलिए ऐसे बहुत से कोर्स होते हैं जिन्हें कंप्यूटर के लिए अलग से करते हैं, और कंप्यूटर से संबंधित जो कोर्स करने के लिए जो अभ्यर्थी है जो किसे करना चाहते हैं, इसके लिए अलग से समय निकालकर 1 या 2 साल का कोर्स पूरा करते हैं। और इसी तरह से कंप्यूटर से ही रिलेटेड डीटीपी का कोर्स भी होता है, जिसे करने के बाद लोगों को बड़ी बड़ी और बैनर बनाने का काम करना होता है। तो ये कोर्स जो है ये कंप्यूटर से रिलेटेड एक बहुत इम्पोर्टेंट कोर्स माना जाता है। इसलिए अगर आपको डीटीपी कोर्स के विषय में अधिक जानकारी दस्तियाब नहीं है और अगर आप और अधिक जानकारी जो दस्तियाब करना चाहते हैं, तो हमारे साथ डॉक्टर राबिया जी जुड़ी हुई हैं जो हमें मल्टीलिंगुअल डीटीपी के बारे में बताएंगे कि इसकी क्या अप्रोच है, इसे किस तरह से हमें इस्तेमाल करना है। तो मैं अपने पार्टिसिपेंट से गुजारिश करूंगी कि वो कल की तरह आज भी इंशाल्लाह एक्टिव रहेंगे, और एक्टिव है भी, क्योंकि जहाँ पे डॉक्टर राबिया जी हो वहाँ पे पार्टिसिपेंट एक्टिव ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो डॉक्टर राबिया जी अस्सलाम वालेकुम, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है इस प्रोग्राम में, और मैं चाहती हूँ कि आप ये सेशन शुरू कर लें। बहुत शुक्रिया शबनम जी, बहुत शुक्रिया। और जो दूर इतना के है तसव्वुर से मावरा भी, जो दूर इतना के है तसव्वुर से मावरा भी, जो शहरग से करीब तर है वही खुदा है। नहीं है जिसका कोई ठिकाना वो जात उसकी है, वो जिसका मोमिन के दिल में घर है वही खुदा है। तो उसी खुदा के बाबरकत नाम से, उसी अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से शुरू करते हैं, जो हम सब की नियतों का भेद रखता है, जो हम सब की नियतों को जानता है, जो हमें नवाजता है और जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है। उसी ने हमें ये सलाहियतें दी हैं कि हम एक दूसरे के साथ बात करें, हम सोचें उन बातों पे और वो बातें आप तक पहुंचाएं और आप हम तक पहुंचाएं। ये उसी की देन है कि हम आज इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जरिए एक दूसरे के सामने, हम सब ने सुना होगा और हम सब ये पढ़ते भी आ रहे हैं कि जब रोज़े हश्र होगा और हम सब का हिसाब होगा, तो आपने भी सुना होगा कि आन के आन हमने जो किया होगा वो हमारे सामने लाया जाएगा और पूरी जिंदगी जो है हमारी आंखों के सामने से गुजारी जाएगी। तो आज से बहुत साल पहले
ये सोचना शायद मुमकिन नहीं था कि ये कैसे आन के आन हमारे सामने आ जाएगी, लेकिन आज सिर्फ इस जगह पे पहुंचकर भी हम ये समझ सकते हैं कि जब हम एक क्लिक यहाँ करते हैं तो अमेरिका में हमारी शक्ल दिखती है और एक क्लिक से हमारी पूरी हिस्ट्री सामने आ जाती है। तो आप ये समझ सकते हैं कि उस वक्त क्या टेक्नोलॉजी होगी, और शायद टेक्नोलॉजी ही होगी, और अल्लाह ताला ने इस तरह की टेक्नोलॉजी को कैसे संभाला होगा, ये हमारी सोच से बहुत बालातर है। हम शायद इसको समझ नहीं पाएंगे, लेकिन हो सकता है कि वो यही टेक्नोलॉजी का कोई सीन हो जो हमें नहीं मालूम है। तो हमें चेंज को अडॉप्ट करना चाहिए। हमें हर चेंज को, जो जिंदगी में चेंज आती है, उसे हमें लेना चाहिए और उसको मुस्बत तरीके से हमें एक पॉजिटिव वे में उसको लेके जाना चाहिए। मल्टीलिंगुअल डीटीपी आप अगर देखेंगे तो पहले दिन मैंने आपसे बात की एनईपी 2020 की कॉम्पिटेंसीज की, ये 21 फर्स्ट सेंचुरी स्किल्स क्या हैं, और तो उस तरह से 21st सेंचुरी स्किल्स में हमारी एक बड़ी कॉम्पिटेंसी आती है, वो आती है आईसीटी की। तो हमने दूसरे दिन अगर आप देखेंगे, पहले दिन हमने कॉम्पिटेंसीज को लिया, पूरी 12 कॉम्पिटेंसीज को, उसके बाद हमने उसमें से आईसीटी की कॉम्पिटेंसी को अलग किया। कल हमने आईसीटी की कॉम्पिटेंसी की बात की, तो आज हम आए हैं स्पेसिफिक जो उर्दू के हवाले से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक सॉफ्टवेयर है, हम उसको किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, हम आज उस पे आए हैं। तो ये एक सीक्वेंशियल मैटर है। तो ये कहीं सीखने की भी बात है कि जब हम अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जाते हैं तो बुनियादी जो चीज है उससे जर्नल से होके स्पेसिफिक चाहिए, जो पहले चीज आती है सीक्वेंशियल ऑर्डर में जाइए। तो कहीं ना कहीं हमने ये कोशिश की कि हम आज उस एक चीज पे, उस एक नुक्ते पे जमा हो जाएं जो हमें उर्दू के हवाले से काम में लाना है। तो बात करें जब डीटीपी की, तो डीटीपी क्या है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो डीटीपी मुकम्मल तौर पर इसकी फॉर्म है डेस्कटॉप पब्लिकेशन। ये डीटीपी से क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर आप देखिए तो जो कंप्यूटर हमारे पास है, हमारे पास कंप्यूटर के मुख्तलिफ जो फॉर्म्स हैं, जो उनकी शक्लें हैं, वो कंप्यूटर मुख्तलिफ शक्लों में हमारे पास आज मौजूद है। जो डेस्क पे कंप्यूटर रहता है, जो हमारा डेस्क होता है, जो है ना क्लासेस में भी होता है और हमारा टेबल भी होता है, उसको भी डेस्क बोलते हैं। तो डेस्क पे टॉप, उस डेस्क के टॉप पर जो कंप्यूटर रखा जाता है उसको डेस्कटॉप कंप्यूटर कहा जाता है। जो लैपटॉप है, जो हमारी लैप में रहता है, जो हमारी गोद में रहता है, उसे हम लैपटॉप का कंप्यूटर कहते हैं। तो यानी जो चीज जिस तरह से है उसको वो नाम दिया गया है। तो डेस्कटॉप पहले शुरू हुआ था, लैपटॉप्स बहुत बाद में आए। तो डेस्कटॉप न सिर्फ इसको के जो डेस्क के ऊपर रखा जाता है कंप्यूटर, उसको कहा जाता है, बल्कि ये जो हमारी स्क्रीन है, तो लैपटॉप की आप देख रहे हैं या आप अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन देखते हैं, जहां आप अगर मेरा एरो देखेंगे, ये सारा डेस्कटॉप के जुमरे में आता है। यानी वो स्क्रीन जो जिसपे हम लिखते हैं, जिससे हम कुछ निकाल के लाते हैं, तो उसे हम डेस्कटॉप कहते हैं। कंप्यूटर के हवाले से अगर बात करूं तो बहुत सारी चीजें आपको बताने वाली थी। जब हम कंप्यूटर आपको सिखाएंगे कि कंप्यूटर किस तरह से क्यों है, क्या जरूरी है, तो उसमें हम उन चीजों पे जाएंगे। लेकिन कंप्यूटर के हवाले से अगर ये बात करूं कि इसमें जो बड़ी खासियत है, ये हमें बगैर थके हुए लगातार अगर हम एक ही काम को करते रहें तो वो हमें ये सामने लाके दे देता है। और डेस्कटॉप की जब हम बात करते हैं तो डेस्कटॉप में जितनी चीजें हम करने की काबिलियत हम में होगी, उतनी हम वो उसमें से निकाल पाएंगे। दो चीजें कंप्यूटर के हवाले से आप याद रखिए, दो चीजें कंप्यूटर के हवाले से होती हैं। एक हार्डवेयर, HARD, हार्ड WARE, हार्डवेयर, और दूसरी होती है सॉफ्टवेयर। आपने सुना होगा दोनों चीजों के बारे में। तो सिंपल तौर पर, क्योंकि आप अभी बिल्कुल बेसिक लेवल पे हैं, तो हार्डवेयर किस चीज को कहेंगे? हार्डवेयर हम कंप्यूटर के उस चीज को कहेंगे जिसको हम हाथ लगा सकते हैं। यानी उसका माउस है, उसका स्क्रीन है, उसका CPU है, या जो कंप्यूटर सॉलिड फॉर्म में आपके पास है जिसको आप हाथ लगा सकते हैं। आप सॉफ्टवेयर को हाथ नहीं लगा सकते। सॉफ्टवेयर वो चीज है जिसको आप हाथ नहीं लगा सकते।
वो उसके अंदर के प्रोग्राम्स हैं। ठीक है, आप मेरी तस्वीर देख सकते हैं मगर आप इसको हाथ में नहीं ले सकते, आप इस वीडियो को हाथ में नहीं ले सकते। आपने जो टेक्स्ट लिखा होगा उसको आप टच कर सकते हैं, ऐसे स्क्रीन को टच कर सकते हैं, लेकिन उस टेक्स्ट को टच नहीं कर सकते जैसा आप हार्ड कॉपी पे टेक्स्ट को हाथ लगा सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर वही होता है जिसको आप हाथ नहीं लगा सकते। तो डीटीपी जो है, जो इन पेज, जो उर्दू के लिए हम यूज करते हैं सॉफ्टवेयर, यानी आपका जो हार्डवेयर वो एक ही रहता है लेकिन अंदर के सॉफ्टवेयर बदलते रहते हैं। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है, देखिए हम जब एक दूसरे को से कोई काम करवाते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं अभी बोलूंगी शबनम जी प्लीज मुझे अपना पेन दे दीजिए, तो शबनम जी को पता है कि वो उठा के अपना पेन मुझे दे देंगी, लेकिन कंप्यूटर को नहीं पता है। कंप्यूटर को मुझे ये पहले प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। प्रोग्राम क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। मुझे ये बताना है उसको कि पेन ये होता है, पेन को फला जगह से उठाना दूसरी बात, फिर पेन को उठाकर मेरी तरफ लाना तीसरी इंस्ट्रक्शन होगी, और फिर मेरे हाथ में उसको दे देना चौथी इंस्ट्रक्शन होगी। यानी हम उसे हिदायत देते हैं मुख्तलिफ तरीके से। तो ये जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है, जो ये 7 या 8 इंस्ट्रक्शंस मैं उसको दूंगी कंप्यूटर को, और वो बनेगा प्रोग्राम। और जब बहुत सारे प्रोग्राम्स मिलेंगे, बहुत सारी हिदायत मिलेंगी, तो बनेगा सॉफ्टवेयर। तो उसी तरह जो उर्दू का सॉफ्टवेयर, अब चूंकि हमें वो बनाना नहीं होता, हमें हमारे लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं, हमारे लिए सॉफ्टवेयर मेकर्स होते हैं जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं। तो उर्दू का सॉफ्टवेयर भी इसी तरह बना हुआ है। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करूंगी, और आपको सबसे पहले आप याद रखिए और आप लिखिए, आप इन पेज उर्दू, मैं आपके साथ अपना स्क्रीन शेयर करने वाली हूँ, और मैं आपको बताती हूँ। आप गूगल में जाइएगा, जैसे हम गूगल में जाएंगे, ये गूगल हमारे पास आया, आपको दिख रहा है मेरा स्क्रीन? जी मैम, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हम गूगल में लिखेंगे सिंपल इन पेज उर्दू लेटेस्ट, और देखिए फ्री डाउनलोड आ गया, अंदर वहां लिखा हुआ आ गया। ठीक है, ये मेरे पास इन पेज उर्दू। ये देखिए अब यहाँ पे बहुत कुछ है, ये देखिए कलम दीन है, मगर ये जो है ना इन पेज उर्दू प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर, ये इनकी ओरिजिनल साइट है। आप इसको क्लिक करें, देखिए एक ये इनकी ओरिजिनल ये वाली है, और दूसरी inpage.com ये वाला। ठीक है, ये इन पेज उर्दू टाइपिंग, राइटिंग इन उर्दू, अरबिक, कश्मीरी एंड बलोची। सबसे पहला काम आप ये करेंगे कि इस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और ये पेज आपके पास खुलेगा। ठीक है, तो ये जब आपके पास खुलेगा इन पेज उर्दू, ये देखिए आप, ये इनकी साइट खुल गई है, और यहाँ से आपके पास इसमें क्या क्या है, व्हाट्स न्यू, नया क्या है, इन्होंने 3.63, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी 2.0 ही यूज कर रहे हैं, तो ये जो वर्जन्स है, ये जो नया आगे लिखा होगा ना 3.63, 6. नेक्स्ट आएगा 6.8, 6.10, ये 3.10, 3.6 कुछ भी आ सकता है। तो ये समझिए कि उन्होंने इसको अपडेट किया होता है, नई चीजें डाली होती हैं। तो आप देखेंगे कि इन पेज प्रोफेशनल है, ये इन पेज प्रोफेशनल 3.6, इसके ये फीचर्स थे। कमेंट्स देखेंगे कि लोगों को पसंद आया है कि नहीं आया है। मगर यहाँ से आप, अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं, कि अगर आपके पास, आपको लगता है कि आपको बहुत ज्यादा यूज होगा, जैसे मेरे पास ऑलरेडी खरीदा हुआ है, तो यहाँ पे बाय नाउ है, आप ये करेंगे। अदरवाइज जो मैंने आपको पहले साइट बताई थी, आप वहां से इसे डाउनलोड करेंगे इस वाली साइट से। ये देखिए, ये वाला जो है ना इन पेज उर्दू प्रोफेशनल 3.0, आप इससे कर सकते हैं। यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन है, आप डाउनलोड करेंगे। मेरे पास ये ऑलरेडी डाउनलोडेड है, इसलिए मैं आपके साथ वहां से खोल के बताऊंगी। देखिए अब मेरे पास है इन पेज उर्दू ऑलरेडी खुला हुआ, ये मेरे पास है, ये उर्दू। ये आपको मेरा, ठहरिए मैं आपको पहले अपना पूरा स्क्रीन दिखाती हूँ। ये आपको दिख रहा है मेरा, ये दिख रहा है मेरा स्क्रीन में, ये उर्दू यहाँ लिखा हुआ, ये एरो जहां चल रहा है, कोई भी बता दीजिए प्लीज।
जी मैम दिख रहा है। ये उर्दू मेरा लिखा हुआ है यहाँ पे, क्योंकि मैंने इसको टास्क बार पे ही रखा है, तो मैं यहाँ से ही खोलूंगी इसे। ये खुल गया, खुला, आपको दिख रहा है ये? यस मैम। जी, तो यहाँ अभी से नहीं आया, अभी नहीं आया मैम। नहीं कुछ खुला, ये इन पेज प्रो, आपको ब्लू कलर का स्क्रीन दिख रहा है? हाँ स्क्रीन दिख रहा है, खाली दिख रहा है। कुछ नहीं लिखा हुआ। हाँ, ये सॉफ्टवेयर खुल गया, अभी मैंने इस पे कुछ भी नहीं किया है। ठीक है। ठीक है, तो ये सॉफ्टवेयर है, देखिए मेरे पास 2011 का सॉफ्टवेयर है। आप में से कोई अगर कभी किसी को चाहिए और SCRT में आपका चक्कर लगता है, तो अपनी पेन ड्राइव लाइएगा, मैं आपको ये वाला सॉफ्टवेयर दे दूंगी उसमें, या किसी भी आपके दोस्त के पास होगा, आसपास के लोगों के पास होगा, तो ये हम ऑफलाइन भी ले सकते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो ये उर्दू का ये मैंने खोला, लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे क्या क्या है। देखिए फाइल है, दिख रहा है आपको फाइल? हेल्प है, रेफरेंसेस है, दिख रहा है मैम। और यहाँ पे हमारे साथ इसका ये हमारा टूल बार है। टूल बार हम क्यों कहते हैं? क्योंकि टूल्स हैं इसमें, हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आपने एक ये सॉफ्टवेयर खोल तो दिया, अब इस खोलने में आप फाइल में जाएंगे, फाइल को क्लिक करेंगे, यहाँ देखिए न्यू फाइल, ओपन, प्रिंटर सेटअप, एग्जिट। तो ये जो मैंने हाल ही में कुछ फाइलें खोली होंगी, यहाँ ये मुझे बताएगा रिसेंट फाइल्स। तो मैं नई फाइल एक बनाऊंगी, तो मैं करूंगी न्यू। आप अगर देखेंगे, अभी मैं इसको कैंसिल कर देती हूँ, आप जब फाइल पे रखते हैं तो जब आप न्यू पे क्लिक करते हैं तो आगे देखिए न्यू के पास क्या लिखा है, Ctrl+N। तो ये एक शॉर्टकट होता है कि मतलब अगर आपने यहाँ से नहीं खोलना है, अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल की और N की को एक साथ दबा दीजिए। देखिए मैं यहाँ पे क्लिक नहीं करूंगी, लेकिन मैं कंट्रोल और N की को एक साथ दबा रही हूँ। ये खुल गया वैसे ही जैसे न्यू डॉक्यूमेंट खुलता है। समझ आई आपको? जी। यानी ये भी वही काम करेगा जो वहां से जाने के बाद फाइल में न्यू करने से होगा। फिर मैं कैंसिल करती हूँ, ये एरो जाएगा फाइल के पास, मैंने क्लिक किया माउस से और यहाँ पे न्यू में आई, ये भी वही करेगा। ठीक है, कंट्रोल न्यू, Ctrl+N। ये जो है ना, ये आपके पेज के लेआउट्स होते हैं। ये देखिए यहाँ लिख रहा है A4 साइज, यानी जो हमारे पास पेज होता है ना जिसपे हम लिखते हैं, जो हमारा रिम आता है, पेपर का रिम आता है, तो पेपर का रिम यूजुअली हमारे पास A4 साइज होता है। बहुत बड़ा पेज होता है, लंबा पेज, वो होता है लेटर साइज पेज, वो लंबा होता है, पतला होता है। प्रिंटर का पेज हमेशा A4 साइज होता है। ठीक है, तो ये A4 साइज ऑलरेडी यहाँ पे डिफॉल्टेड है, लिखा हुआ है। आपकी शकीलुर रहमान साहब, आपका माइक ऑन है प्लीज। मंजूर लोन साहब का भी ऑन है माइक, मैं ऑफ कर देती हूँ आप सबके माइक। जी बिल्कुल, मैं सुन रही हूँ बच्चों, मैं सारी बातें सुन रही हूँ। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे A4 साइज लेंगे, क्योंकि आपको नॉर्मली A4 साइज पे करना होता है। अगर बाई चांस आपको किसी और साइज के पेज पे लिखना है तो आप यहाँ से ही क्लिक करेंगे, आप देखेंगे A5, ये थोड़ा सा चौड़ा पेज होता है। B5 आप देखेंगे ये उससे चौड़ा और ऐसे रेक्टेंगल में होता है यहाँ से, लेकिन यूजुअली हम लिखते हैं A4। और आपको पोर्ट्रेट फॉर्म या लैंडस्केप, पोर्ट्रेट आपको हमेशा याद रखना है कि इस तरह का होता है लंबाई में पेज, तो लैंडस्केप होता है जो हम ऐसे, जिसको हॉरिजॉन्टल कहते हैं, जिसको हम लिटा के रखते हैं। ठीक है, तो हम पोर्ट्रेट फॉर्म में लेंगे लंबाई वाले इसमें, और हम करेंगे ओके। ओके, अब आप देखेंगे यहाँ पे ये पेज खुल गया, खुला कि नहीं, दिख रहा है आपको? जी मैम हाँ बिल्कुल मैडम, दिख रहा है। खुला है। अब हमारे पास पहले सिर्फ हमारे पास ये यहाँ पे टूल बार था ना, अब हमारे पास यहाँ भी कुछ खुल गया, ये ऊपर वाली लाइन, ये अब ये हमारे लिखने के लिए इस्तेमाल होने वाले टूल्स हैं कि अब हमें इस्तेमाल होना है। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको ये इस्तेमाल वाले टूल्स बताऊं, मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ वाले जो टूल्स हैं इनको हम, ये जो है ना, ये हाथ और ये यहाँ पे ठहरिए, मैं आपके साथ स्क्रीन एक शेयर करती हूँ। ये आपके पास उर्दू वाला स्क्रीन खुला, ये मैं आपको भेजूंगी। ठीक है, ये
उर्दू में कुछ लिखा हुआ दिख रहा है आपको? जी हाँ हाँ। यस मैडम, यस मैडम। ये देखिए, ये मैं आपको सारा डॉक्यूमेंट भेज दूंगी, आप इससे इस्तेफादा कर सकते हैं। ये आईटी दुनिया का एक वो है बना हुआ, उन्होंने 47 पेजेस का एक डॉक्यूमेंट बनाया है, इसमें पूरा इन पेज आपको सिखाना है। तो इनका जो वर्जन है ये पुराना वाला है, लेकिन इसमें भी वो सारी चीजें हैं जो हमें चाहिए होंगी। यहाँ तक हमने किया ये वाला पेज वेज सेटअप। अब देखिए ये वाली चीजों में जब हम आएंगे, इसको टाइटल बार कहते हैं। जब हमने वहां बात की, जो ऊपर का था ना ये वाला ब्लू कलर की लाइन, इसको टाइटल बार कहेंगे। इसके नीचे वाली जिसपे फाइल एडिट, ये वाला देखिए मेन्यू बार, हाँ ये फाइल एडिट व्यू, इसको हम मेन्यू बार कहते हैं। इसके बाद ये जो नीचे वाली है ना जिसपे ये 120, 140, 100 लिखा है, ये वर्टिकल रूलर बार होती है। ये हमें बताती है कि पेज में आप किस जगह पे हो। ठीक है, तो फॉर्मेटिंग टूल्स ये होते हैं, इस पे हम बात करेंगे, अभी हम आपको बताएंगे। ये हॉरिजॉन्टल रूलर्स होते हैं, ये वाले रूलर्स की बात। ये वाला जो है हमारे पास, ये देखिए यहाँ पे पेज नंबर्स होते हैं। अभी हम अगर वापस जाएंगे अपने उर्दू वाले उसमें, देखिए इसको मैं थोड़ा सा व्यू में जाके छोटा कर दूंगी, यहाँ से हम तो 50% करेंगे ताकि आप प्रॉपरली देख पाओ। अब आपको पूरा पेज दिख रहा होगा, है ना? जी जी। व्यू में जाके देखिए, यहाँ पे आपको एडिट फाइल में आएगा, आप नई फाइल बनाएंगे, पुरानी फाइल को ओपन कर सकते हैं, आप क्लोज कर सकते हैं सबको, जो आपने काम किया होगा उसको सेव कर सकते हैं। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। ये मुझे होस्ट ने अनम्यूट कर दिया। ये ठहरिए, मुझे शबनम जी को गलती से ये हो गया। हो गया, अब आ रही है। अब आ रही है ना? हाँ जी जी हाँ आ रही है, आ रही है। जी शबनम जी, मुझे म्यूट मत करिए अभी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एडिट में है। दूसरा एडिट में होता है कि जो हमने किया है हम उसको गलत या सही या उसको चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद मैम आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। मेरी आवाज क्यों कम आ रही है? बाकी पता नहीं कम आ रही है। नहीं आवाज सही आ रही है, आपकी आवाज मैडम सही आ रही है। में इशू होगा, अपने डिवाइस में कोई इश्यू बिल्कुल सही आ रही है आवाज। जी ठीक है, थैंक यू सो मच। देखिए व्यू में होगा, आपको जितना आपको व्यू करना है अपने इसको देखिए। फिट इन विंडो, अगर आप अपनी विंडो में इसको फिट करना चाहते हैं तो F5 भी है की, लेकिन आप यहाँ से अगर करेंगे तो फिट इन विंडो, देखिए आपकी विंडो में कंप्लीट ये पेज पे आ गया, देखिए है ना? तो व्यू अगर हम करेंगे 50%, ये आ गया 50%। अब हम व्यू करेंगे एक्चुअल, जो ये एक्चुअल में मुझे दिखाएगा, जिसमें जब हम लिखते हैं तो एक्चुअल में लिखते हैं ताकि हमें अंदाजा हो ये जब प्रिंट होके आए तो कितना होगा। ठीक है, तो व्यू में आगे 200 भी है, ये बहुत बड़ा, जिसको शायद आईसाइट की वीकनेस होती है या कुछ होता है तो बड़ा करके दिखना होता है, तो वो यूज करते हैं। लेकिन हम व्यू में एक्चुअल पे रखेंगे तो ये आएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास ये इस जगह आ रहा है 1i जैसा 1 ये यहाँ। तो ये पेजेस हैं हमारे, क्योंकि अभी हमने एक ही पेज खोला है, यानी एक ही पेज है और उस पेज का पहला ही पेज ये वाला है। तो ये 100% कितना है। अब हम करेंगे अब हम लिखने की इसमें कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये देखेंगे, क्योंकि मल्टीलिंगुअल डीटीपी है। मल्टीलिंगुअल मतलब एक से ज्यादा लैंग्वेजेस, मल्टी मीन्स बहुत सारी। तो इसमें कश्मीरी भी आपको याद रखना है कि इन पेज उर्दू से आप सिर्फ उर्दू नहीं लिख पाएंगे, इससे आप पश्तो भी लिखेंगे, इससे आप कश्मीरी भी लिख पाएंगे, इससे आप पर्शियन भी लिखेंगे और इससे अरबी भी लिख पाएंगे। यानी वो सब कुछ जो हमारे मादरे खत से जुड़ा हुआ हो, वो जुबानें जो मादरे खत से जुड़ी हुई हैं यानी अरबी से, या हमारे जो रस्मुल खत है पर्शियन से, जितनी भी जुबानें इस मादरे खत से और रस्मुल खत से जुड़ी हुई हैं वो आप उर्दू सॉफ्टवेयर से लिख सकते हैं। तो इसके लिए पहले हमें ये देखना है कि मेरा जो कीबोर्ड है, क्योंकि मैंने यही कीबोर्ड यूज करना है। मैम जी इन पेज में हम इंग्लिश में भी लिख सकते हैं आराम से।
बिल्कुल लिख सकते हैं। हाँ आराम से। इसमें साइड बाय साइड भी आप लिख सकते हैं, उस पे भी हम आएंगे, अभी तो हम शुरुआत कर रहे हैं ना। तो जी मैम, जी इसमें मैम। हम अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं, क्योंकि अभी हम वहां पहुंचे नहीं है। देखिए यहाँ, क्योंकि मैं आपका एक कीबोर्ड सेट करवाना चाहती हूँ, कीबोर्ड हम उर्दू के हवाले से सेट करेंगे, तो हम किस में जाएंगे? एडिट में। ये देखिए एडिट है ना आपको, ये क्लिक जहाँ पे मेरा एरो रखा हुआ है, हम इस एडिट को क्लिक करेंगे और सबसे नीचे आएंगे प्रेफरेंसेस पे। देखिए ये प्रेफरेंसेस है। प्रेफरेंसेस में एप्लीकेशंस, डॉक्यूमेंट, टोपोग्राफी, स्टोरी एडिटर, हम जाएंगे कीबोर्ड प्रेफरेंसेस, कीबोर्ड प्रेफरेंसेस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फोनेटिक है, यहाँ पे अगर मैं कीबोर्ड पे क्लिक करूं यहाँ पास में, तो ये दिखाता है मुझे फारसी, अराबिक, कश्मीरी और फोनेटिक। तो मैं किस पे क्लिक करूंगी? फोनेटिक, क्योंकि मेरी जो ये है, परसों भी आपको पूछा गया था कि जुबान है क्या, तो आप लोगों ने, बहुत लोगों ने बोला जो जिसमें हम अपने महफूज ज़मीर को बयान कर पाए, जिसमें अपनी एहसासात, फीलिंग्स को बयान कर पाए। तो मुख्तसर तौर पे अगर आपको कोई पूछता है ना कि जुबान है क्या, तो जुबान जो है वो आवाजों का मजमुआ है, बहुत मुख्तलिफ आवाजों का मजमुआ। तो फोनेटिक्स के जरिए होता है, जो फोनिक्स है उसके जरिए हम आवाज को निकालते हैं, हम लफ्जों को अदा करते हैं, तो ये आवाजों का मजमुआ है। तो आप देखेंगे कि फोनेटिक कीबोर्ड जो है वो हमारे उर्दू के हवाले से काम में लाया जाता है। अच्छा, एक सवाल बीच में मैं पूछती हूँ, क्योंकि ये बहुत टेक्निकल हो जाएगा और मैं ही बोले जा रही हूँ, तो मुझे आप लोगों से पूछना है, ये उर्दू जुबान है या उर्दू जबान है? जबान मैम। जबान है जी मैडम, जबान, उर्दू जबान, जबान, उर्दू जबान। जबान। तो ये क्या है? ये आप जी, देख पा रहे हैं? मेरी शक्ल देख पा रहे हैं? जबान, जबान है, ये जबान। जीभ है। जीभ तो हिंदी लफ्ज है, टंग को क्या कहेंगे? जीभ, जीभ, जबान कहेंगे, जीभ हिंदी में कहेंगे। मैम टंग को हम उर्दू में जबान कहते हैं और लैंग्वेज को जबान कहते हैं। नून को नाम, नून की बिंदी क्यों डालते हैं? बताइए मुझे। हाँ मैम, क्या 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 मैम? आप मुझे ये बताइए, ये उर्दू जुबान है या उर्दू जबान है? अगर ये जो भी है, उर्दू जुबान है, जुबान भी और जबान भी, जुबान बेहतर है। ये दोनों लफ्ज ठीक है, जबान भी और जुबान भी। जबान ठीक है, जबान। मैम एक्सक्यूज, हम जबान बोले या जुबान बोले? जुबान, जबान, जबान। देखो प्रोनाउंसिएशन क्या बोले, जबान या जुबान? शुरू हो जाए। आप मैम सवाल मैंने किया है, अभी मैं जवाब दे दूंगी आहिस्ता, आप पहले जवाब दीजिए। जबान, जे बे अलिफ नून, नून, जे बे अलिफ नून। जबान बोलते हैं, जबान, उर्दू जबान, से के ऊपर उर्दू जबान, उर्दू जुबान मैम, उर्दू जुबान। दोनों सही है, दोनों सही है। ये दोनों अल्फाज ठीक है, जबान भी और जुबान भी। जुबान सही है, जुबान प्रोनाउंसिएशन में जुबान ही सही है। ये कौन बोल रहा है? जुबान ही सही है प्रोनाउंसिएशन में, ये कौन बोल रहा है? जुबान। मैं मोहम्मद हुसैन। मेरा स्क्रीन दूसरा खुला है ना, इसलिए मुझे नहीं मालूम है कौन बोल रहा है। जी मैम, बताइए मुझे। उर्दू जुबान है मैम। उर्दू जुबान है। हाँ मैम। और ये क्या है? राबिया मैम, ये हम जुबान से उर्दू जबान बोलते हैं। ये हमारी जुबान है, ये हमारी जुबान है, और जुबान से हम उर्दू जबान बोलते हैं। आपने तो दोनों सेम बोली। जब लैंग्वेज की बात आती है तो उर्दू जुबान कहेंगे। जुबान क्या है? आप लोगों के पहले मैं आप सबको म्यूट कर देती हूँ। इनफेक्ट ये आप लोगों की ना आवाज, किसी के यहाँ माइक में बहुत आवाज आ रही है।
जी अब आप लोग अपने अपने आप को अनम्यूट करके बताइए। एक्सक्यूज मी मैम, एक्सक्यूज मी मैम। जी माजिद साहब। मैम उर्दू जुबान मैम, उर्दू जुबान। करके बोलो। आसिम साहब बोल रहे हैं उर्दू जुबान। बोलने ही नहीं देते मैम। असल में जो बोल रहे हैं माजिद साहब बोलिए। जी 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 जी, अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम माजिद साहब बताइए। मैम बिल्कुल, जो हमारे मुंह में है इसको हम जबान बोलते हैं, और उर्दू जो एक, उसको हम जुबान बोलते हैं, जुबान। डन, फाइन, फाइनल, यही है। और हम हमेशा गलत बोलते हैं जब भी आपको कर ये है ना, तो अहले जुबान ने जो बोला है ना, आप उनको सुनिए। आप देखिए नुसरत फतेह अली, इसका जो ये है हमारे राहत फतेह अली खान है, आपने बहुत सुना होगा गाना, एक वो है कि जो बोल दूं तो जबान जले है, उसमें लफ्ज जबान, मतलब आप हमेशा जो उस्ताद हैं, जो अहले जुबान हैं, उनका सुनिए कि वो क्या बोल रहे हैं। आप जुबान भी बोल सकते हैं, आप नून को गुना भी कर सकते हैं किसी टाइम, लेकिन अक्सर जो है और जो राइज भी है वो जुबान है। पूरा नून, नून बिंदी वाला नून, नून गुना नहीं हो जाता है। तो इसलिए जुबान जो है वो लैंग्वेज है, और जबान जो है वो टंग है। जुबान पे दर्द भरी दास्तां चली आई। हाँ देखिए, जबान पे दर्द, हालांकि ये जबान है, जबान। हाँ, तो अगर हम आगे चल के देखते हैं, अब हम वापस आते हैं अपनी प्रेजेंटेशन पे, तो हम स्क्रीन दोबारा से आपके साथ वो शेयर करेंगे। ये बाय चांस मुझे ख्याल आया था कि मैं आपसे बात करूं, तो हम इस स्क्रीन पे थे, आपको दिख रहा है वापस, तो हम फोनेटिक पे जाएंगे। फोनेटिक में हम कीबोर्ड को खोलेंगे। देखिए उर्दू कीबोर्ड आएगा, ये देखिए, अब आपके पास उर्दू कीबोर्ड है। आपके किस हर्फ पे, किस लफ्ज पे, किस लेटर पे क्या है, ये यहाँ पे आपको मिलेगा। आप क्या करेंगे, पहली बारी में इसको प्रिंट कर लेंगे, अदरवाइज आपको ये याद करना पड़ेगा। ये इजीली मेमोराइज होता है, फिर ये हो जाता है, मुझे बिल्कुल अब याद ही है ये। तो यहाँ से आप इसको चेंज भी करेंगे, यहीं से आपको उर्दू लिखना है, चूंकि हमें उर्दू लिखना है तो हम यही ले लेंगे। हम यहाँ फोनेटिक है तो हम ओके कर लेंगे। अब हम जो कुछ भी लिखेंगे वो हम उर्दू में लिख पाएंगे। बिल्कुल। यहाँ हमने एंटर किया, और अब देखिए ये हमारे पास, चूंकि हमें फॉर्मेटिंग बार है, यानी जिससे हम फॉर्मेट करेंगे चीज को, हम जिससे बदल सकते हैं लफ्जों को, हरफों को, उनका साइज, उनका रंग, उनका जो तरीका है वो, तो यहाँ से हम करेंगे। ये देखिए, ये जो एरियल लिखा है, जब हम अंग्रेजी जुबान लिखेंगे तो यहाँ से उसकी जो फॉन्ट है, स्टाइल, वो यहाँ से चेंज करेंगे। लेकिन हमें उर्दू लिखना है तो नूरी नस्तालिक हमारे लिए सबसे बेहतरीन फॉन्ट है, लेकिन हम लिखने में कुछ भी यहाँ से चूज कर सकते हैं। ये आप पहले भी कर सकते हैं, या आप लिखने के बाद भी कर सकते हैं कि आपने किसी और फॉन्ट में लिखा है और आपको पसंद नहीं आ रहा है तो आप बदल देंगे, वो भी हम करेंगे। और यहाँ पे साइज 12 यूजुअली यहाँ है, लेकिन 18 में लिखते हैं फिलहाल। और बाकी ये इफेक्ट नन वाला मैं आपको अभी बताती हूँ। फिलहाल मैं कुछ लिख लेती हूँ इसमें कि मैं उर्दू हेडलाइन लिखते हैं, 18 में हम बाकी लिखते हैं। जी जी जी। फिलहाल इतना ही लिखते हैं, ठीक है। अब ये हमने लिखा कि नस्तालिक में है। आप देखिए 18 में ही आपको लिखना है जब नॉर्मल डॉक्यूमेंट है, लेकिन अगर आपको हेडिंग देनी है तो वो आप 20 में दे दीजिए, 24 में दे दीजिए, 22 में दे दीजिए। आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे 18 के बाद सीधा 22 है, लेकिन आप दे सकते हैं, आप इसको हाईलाइट करेंगे, यानी दाग के पास आप रखेंगे कर्सर। कर्सर हम इसको बोलते हैं, जो ये 1-1 जैसा आ रहा है, और हम माउस का क्लिक दबा के ही रखेंगे और ये यहाँ तक जाएंगे चल के।
या हम ये करेंगे कि एक जगह रखेंगे कर्सर, कंट्रोल की माउस इस पे अपने कीबोर्ड पे कंट्रोलर ए, ये सारा सेलेक्ट हो जाएगा। तो जब अब ये सेलेक्ट हो गया, चेंज अब आएगी इसमें। अदरवाइज अगर इसके अलावा मैं चेंज करना चाहूँ तो चेंज नहीं होगी। जब ये हाईलाइटेड है तो मैं यहाँ नूरी नस्तालिक में अभी तक लिखा है तो मैं नूरी के पास क्लिक करूंगी तो मैं लाहौरी नस्तालिक में जाऊंगी। देखिए आप इसका स्टाइल चेंज हो गया, कुछ साइज भी छोटा हो गया। तो मैं यहाँ जो भी स्टाइल लेना चाहूँ, असीर लेना चाहूँ, देखिए बिल्कुल बदल गया। यहाँ से मैं कुछ भी लूं, मुझे जोहर भी पसंद है, जोहर में भी मैं लिखती हूँ तो वो इस तरह से आता है। इसके अलावा आप देखेंगे, ये देखिए ये दूसरे फॉन्ट्स हैं, ये नहीं चलेगा, ये हमें अरबिक और उसमें लगेगा, तल्लत नैरो। ये देखिए अगर हम इसमें, तो हम नूरी नस्तालिक ही हमें पसंद है ज्यादा, तकरीबन उसी में लिखा जाता है, या नूरी करेक्टर लाहौरी इसमें आप कर सकते हैं, जो भी आपको दिल करे। तो नूरी नस्तालिक बोल्ड हम रखते हैं। जी जी। तो अब हमने इसको हाईलाइट किया तो यहाँ से हम इसका नंबर देखिए 14 कर दूंगी तो ये हो जाएगा, 24 करूंगी तो बढ़ गया। अब देखिए 24 के बाद सीधा 36 है, 36 है, लेकिन मुझे 30 करना है तो मैं कुछ नहीं करूंगी, उस डब्बे पे हाईलाइट करूंगी, ये देखिए ये नीला कर दूंगी, इसको नीला हो जाएगा। तो मैं अपनी कीबोर्ड से लिखूंगी 30, लिखा और अब एंटर कर दूंगी, ये 30th पॉइंट पे आ जाएगा। मतलब इन बिटवीन आपको जितने पे भी रखना है आप ये रख सकते हैं। अब देखिए आप बोलेंगे कि दाग के ऊपर मैंने वो तखल्लुस का निशान नहीं लगा है, तो वो चाहूं तो जैसे मुझे याद ही नहीं है किस पे है तखल्लुस का निशान, लेकिन आप देखेंगे कि तखल्लुस का निशान, फिर वापस आप जाएंगे, जैसे आपको याद नहीं रहा तो आप फिर जाएंगे एडिट में, प्रेफरेंसेस में जाएंगे, कीबोर्ड प्रेफरेंसेस में जाएंगे, कीबोर्ड ब्रैकेट में है सर मैम, हाँ कैपिटल ये इसमें है। आप वही मैं बोल रही हूँ, अभी आपको मैं दिखा रही हूँ कि जब आपको भूल जाए तो आप कैसे करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे ढूंढिए कहाँ है, तो ये देखिए जो मेरे पास ये आई जैसा है उस पे है, यानी मैं वापस जाऊंगी अपने कीबोर्ड पे मेरे पास यहाँ शिफ्ट और ये आई जैसा है, ये दबा लूंगी तो यहाँ पे बन गया। देखिए आपका मेरा स्क्रीन आपको दिख रहा है ना। अभी हम जाएंगे, ये वाला आप दिख रहा है आपको? जी मैम, जी मैम, जी मैम। ये तो टूल बार्स है ना, ये वाले, ये वाला सारा जो जमील नूर नस्तालिक क्या है? क्या सर? जमील नूर नस्तालिक, जमील वो उन्होंने बनाया है, ये फॉन्ट है एक्चुअली, वो इसी का एक और फॉर्म है, ठीक है? जी जी। ये देखिए इसको मैंने हाईलाइट किया तो हम जमील में ही जाएंगे, हम यूजुअली उसको जमील ही बोलते हैं। ये देखिए जमील, ये है, ये वाला फॉन्ट है, ये उन्होंने बनाया है, ये सॉफ्टवेयर है, ये फॉन्ट का सॉफ्टवेयर, जी जी जी, ठीक है? तो इसमें आपको चाहिए आपकी मर्जी, जो आपकी आंखों को भा रहा है, जो आपके दिल को अच्छा लग रहा है। ये देखिए इन्होंने इसमें हर जगह पे चांद बनाया है। अब अगर मैं चाहूँ तो ये तो काले में लिखा हुआ है, मैं इसका रंग बदलना चाहती हूँ, तो यहाँ ब्लैक है ना, तो ये मैं ब्लैक करूंगी, तो यहाँ कलर चेंज कर दूंगी, ये अब ग्रीन में आ गया। और मैं इसका फॉन्ट भी बदल सकती हूँ। यहाँ पे मैं कमर में हूँ इस वक्त, तो कमर क्योंकि चांद होता है तो इन्होंने जो बनाया है वो चांद जैसा बनाया है। ये देखिए सही बात है, शमशीर है, ठीक है? अब हम इसको रखते हैं, किसी भी कलर में रखेंगे, ब्लू में रख देते हैं, ये देखिए। लेकिन अब मुझे क्या करना है, मुझे नई लाइन में आना है तो एंटर करूंगी, जो भी अगर लिखना है या कुछ है, तो मुझे लगता है कि मुझे जी इसमें एक तस्वीर डालनी चाहिए, ठीक है? तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली तस्वीर डाल सकती हूँ, लेकिन वो बड़ी हो जाएगी पिक्चर टूल में। हाँ, जब हम करते हैं पिक्चर ऐड तो हम करते हैं टेक्स्ट बॉक्स में ऐड, ताकि वो एक जितना हम उसको बड़ा छोटा करना चाहें हम उसको कर सकते हैं। तो यहाँ से हम करेंगे ये जो टूल बार है ना, ये वाला, खैर ये मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। देखिए इसमें ये टूल बार आपको दिख रहा है, एरो टूल्स है, इसमें मैं सेलेक्ट करूंगी किसी चीज को। ये रोटेशन टूल बार है, जिससे जो रोटेशन करेगा जब मैं फिगर डालूंगी उसमें। उसके अलावा आप देखेंगे ये टेक्स्ट बॉक्स आएगा, लिंक
ये डी टेक्स्ट नहीं किया, अलग अलग करना है टेक्स्ट और बॉक्स को। ये टेक्स्ट बॉक्स में, जब मुझे टेक्स्ट बॉक्स में भी होता है ना कभी कभी लिखा हुआ, यहाँ से पूरी किताब में कुछ लिखा हुआ और जो हमें हाईलाइट होता है वो हम टेक्स्ट बॉक्स में लिखते हैं, तो ये टेक्स्ट बॉक्स हम यहाँ ऐड कर सकते हैं जो फिक्स्ड होगा। लेकिन ये जो देखिए डॉटेड लाइन वाला, एन के नीचे थोड़ा सा डॉटेड लाइन है, तो मतलब हम इसको बढ़ा भी सकते हैं। और ये रेक्टेंगुलर पिक्चर बॉक्स है जो अभी मैं यूज करने वाली हूँ। ये सर्कुलर है, इलिप्टिकल शेप है, ये अलग अलग शेप्स में है। और इस तरह से ही ये भी देखिए राउंड रेक्टेंगुलर पिक्चर शेप। ये फिर इस तरह से हमने पिक्चर डालनी होगी, चकोर डालनी है, गोल डालनी है, ये वाली थोड़ी सी राउंड जिसमें कॉर्नर्स हो ये डालने होंगे तो हम डाल सकते हैं। हम वापस उर्दू में जाएंगे तो मैं एक पिक्चर पहले हम टेक्स्ट डालेंगे। देखिए ये इस पे क्लिक किया एन पे, और एन से ये आया ना चकोर जैसा, ये इससे मैं एक डब्बा खींच के बना दूंगी। करूंगे। तो अब अगर मैं कुछ लिखना चाहती हूँ कि अब मैं जैसे दाग का शेर है तो हम इसमें नया साइज मुझे रखना है, नया कुछ फॉन्ट, जो आपकी मर्जी, जिस तरह आपने वहां किया है वहां यहाँ भी कर सकते हैं। दाग ये आपको दिख नहीं रहा होगा, ये बहुत छोटा हो गया, तो हाईलाइट करके मैं साइज बड़ा कर दूंगी। दाग ऐसे, ठीक है। तो ये टेक्स्ट बॉक्स में मैं ये लिखूंगी। उसी तरह ये वाला, फिर ये टेक्स्ट बॉक्स अब मुझे यहाँ नहीं चाहिए, मुझे यहाँ से हटाना है, तो यहाँ भी पहले मैं इसके रंग वंग सब कुछ बदल सकती हूँ, जैसे मैंने यहाँ इसका बदला है। लेकिन अब मुझे ये टेक्स्ट बॉक्स कहीं और चाहिए, तो ये जो टूल बार है इसमें ये एरो है, ये एरो, इस टूल बार को मैं हटा के यहाँ ले जाऊँ। यहाँ से मैं इसको हटा के यहाँ ले जाऊंगी। नहीं, मुझे यहाँ भी नहीं अच्छा लग रहा है, यहाँ से मैं छोटा इसको करूंगी और ये मुझे यहाँ चाहिए या यहाँ इसके बराबर चाहिए, और मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे एरो पे रखूंगी ना जहाँ ये डॉट जैसा है, इससे मैं इसको छोटा करूंगी, ये देखिए, और ये छोटा हो गया। और मैं इसको यहाँ से बड़ा करूंगी तो यहाँ पे पूरा, या आप अपना अपनी मर्जी से जहां आपकी सेटिंग है, जहां आप चाहते हैं टेक्स्ट को लाना। उसी तरह ये वाला है, ये वाला भी दूसरा टेक्स्ट बॉक्स है, आप ये लगाना चाहते हैं तो ये लगाइए। अब आप जितना लिखेंगे इसमें कुछ भी लिखिए। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको कॉपी भी कर सकती हूँ, ये जो मैंने लिखा है इसी को कंट्रोल सी और यहाँ पे कंट्रोल वी, ये लिखा, फिर और लिखूंगी कंट्रोल वी, ये देखिए डब्बा बढ़ता जा रहा है ना। तो इसमें मेरे पास कोई ये नहीं है कि मैं इसको छोटा या ये छोटा ही रखूंगी या फिक्स रखूंगी, इसमें मैं जितना लिखूं उतना ये बढ़ता जाएगा। और ये एरो दबाऊंगी, ये इस पे क्लिक करूंगी। अब जो फॉर्मेटिंग मैं इसको करना चाहती हूँ, मैं खोलना चाहती हूँ, तो मैं इसको खोल दूंगी। इसकी समझ आई टेक्स्ट बॉक्स की? जी मैम, जी मैम। हम इसको हटा सकते हैं, यहाँ से हटा भी सकते हैं। अब अगर मुझे लगता है मुझे ये पसंद नहीं आया तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगी और फिर मैं डिलीट का बटन दबाऊंगी, डिलीट हो गया, मुझे नहीं चाहिए ये, ठीक है। वापस जब मुझे लिखना है तो ये जो हाथ और ये वन जैसा है ना कर्सर का निशान, इस पे क्लिक करूंगी, फिर मैं वापस लिख सकती हूँ अपने उर्दू का दाग। हम ही जानते हैं दाग, सारे जहां में, सारे जहां हम ये, अब अगर हमें जैसे ये इतना हमने लिखा, अब अगर हमें क्या करना है कि अब अगर हमें टेक्स्ट, अब अगर हमें पिक्चर डालनी है तो इस टेक्स्ट टूल बार पे जाने के बाद ये जो चकोर वाला डब्बा है, मुझे चकोर डब्बे में चाहिए, ये यहाँ पे क्लिक करूंगी। अब ये जो क्रॉस आया इसमें मैंने पिक्चर डालनी है, तो ये जो हाथ मेरा आया इस पे मैं क्लिक करूंगी यहाँ पे, ठीक है, और ये खुल जाएगा। मेरे कंप्यूटर में जहां कोई पिक्चर होगी मैं इसमें डाल सकती हूँ। जैसे मैं पिक्चर्स में जाऊंगी, डेस्कटॉप में जाऊंगी,
कल मैंने कुछ स्क्रीनशॉट्स लिए हैं इस प्रोग्राम के, जैसे ये डे 2 ये वाला ले लेंगे। मैंने इस पे क्लिक किया, ओपन करूंगी, यहाँ पे ये पिक्चर आ गई। ठीक है, अब मैं इसको जहां रखना चाहूं वहां रख सकती हूँ। इसको लेके यहां से इसको छोटा करूंगी, यहां तक लाऊंगी। तो ये अब आपकी मर्जी है कि आप इसको कहां से कैसे करना चाहते हैं। ठीक है, आपको नहीं पसंद आ रही है, आप इसको हाईलाइट करके डिलीट भी कर सकते हैं। आपको सर्कल में चाहिए, ये वाले में चाहिए, तो ये करिए इस तरह से। यहाँ पे हाथ आएगा, इसको क्लिक करिए, यहाँ फिर ये मांगेगा कहाँ पे कौन सी पिक्चर, तो हम देखेंगे कि अगर यहाँ कोई पिक्चर है, हम ये डाल देते हैं, शबनम जी की आ गई। देखिए, हम कोई भी कहीं भी कुछ भी इसमें डाल सकते हैं। इसमें आपके पास अब गुंजाइश क्या है, जैसे हमने की पिक्चर, ये पिक्चर हमें चाहिए और ये मुझे चाहिए राइट कॉर्नर में, मैं इसको उठा के राइट कॉर्नर में डाल देती हूँ यहाँ पे। लेकिन अब मुझे क्या चाहिए कि अब मुझे इंग्लिश में भी लिखना है, तो मैं वापस पहले इस हाथ वाले कर्सर पे आऊंगी, यहाँ पे क्लिक करूंगी और लैंग्वेज में जाऊंगी। ये देखिए लैंग्वेज और टोंगल, लैंग्वेज और टोंगल, समझ आ रही है आपको? इस पे क्लिक करूंगी और अब मैं लिखूंगी जहां मुझे लिखना होगा। फॉर एग्जाम्पल यहीं पे मैंने लिखना है, तो यहां से मैं अंग्रेजी में लिखूंगी। दाग दहलवी वॉज अ फेमस राइटर। अब मुझे इसका फॉन्ट चेंज करना है, तो यहीं से मैं क्लिक करूंगी, इसको हाईलाइट करूंगी, यहां से मैं इसका चेंज कर सकती हूँ जो मुझे चाहिए होगा। ये देखिए, ये एक डिफरेंट फॉन्ट में आ गया। आप अंग्रेजी उर्दू सब कुछ इसमें लिख सकते हैं, ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। इंसर्ट पिक्चर आप यहाँ से भी कर सकते हैं, तो यहाँ से भी कर सकते हैं। फॉर्मेट कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, तो यहाँ से भी कर सकते हैं। राबिया मैम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राबिया मैम थोड़ा मार्जिन का बताना, जो पेज मार्जिन जो होना चाहिए, इसकी विड्थ क्या होनी चाहिए? जब हम बुक शेप, अगर कोई बुक बना रहे हैं, उसकी विड्थ क्या होनी चाहिए साइड से, प्लीज? जब हम नया करते हैं शुरू, हम करेंगे न्यू, कंट्रोल न्यू, ये मेरे पास रहेगा ही रहेगा। यहाँ देखिए विड्थ और मार्जिन आते हैं। ठीक है, एक आपका यहाँ आता है ऑटोमेटिक टेक्स्ट बॉक्स। ये देखिए, आप ये किताब में आएंगे आप डबल साइडेड। जी मैम। ये पेजेस एक दूसरे को फेस करेंगे। यस मैम। ठीक है, यहाँ से आप विड्थ, ये मार्जिन है 12.7 इस वक्त हमारा ये मार्जिन था। और बहुत आ रहा है शबीर साहब आपका ना। शबीर साहब आप काम करवा रहे हैं कि सेशन में हैं आप? मकान बना रहे। बिल्कुल, मेरी आप लोगों से एक सजेशन है। देखिए, मैं यहाँ पे ये स्टॉप करती हूँ। मेरी आप लोगों से, आपने देखा होगा शबनम जी बैठी हुई हैं, वो उन्होंने टेबल पे रखा है अपना लैपटॉप, मैं एक दीवार के साथ बैठी हुई हूँ, अपना डेस्क पे रखा हुआ है और मैं न लेटी हुई हूँ और न कुछ। आपने अगर देखा होगा मैंने स्कार्फ भी बदला हुआ है, हालांकि मैं घर पे बैठी हुई हूँ, लेकिन मैंने अपनी जैकेट भी बदली ताकि मैं एक डेकोरम में क्लास में हूँ, क्योंकि मैंने क्लास लेनी है। और मैं एक सेशन में हूँ, मैं एक ऑफिशियल सेशन में हूँ। तो मैं हमेशा, मैंने टीवी पे भी जो प्रोग्राम दिया, मैंने टेली क्लास के बच्चों, टीचर्स के साथ, रेडियो क्लास के बच्चों के साथ, ऑनलाइन टीचर्स के साथ वर्कशॉप लिया। मैंने ये कहा आप बच्चों को भी बिठाते हैं, एक उनको जगह दीजिए जहां से वो एक डेकोरम के तहत आप क्लास अटेंड कर रहे हैं। आप नहीं कर सकते हैं कहीं भी जाके बाहर इसमें काम। हमने एनईपी का वर्कशॉप लिया, कुछ पार्टिसिपेंट बाथरूम में थे, शर्म आती है हमें। और तब से मैंने डिसाइड किया था मैं कैमरा ऑन रखवाऊंगी हर पार्टिसिपेंट का और अपना भी। अगर आपने, मैं घर में थी, मैं अपना वीडियो बंद करके आपके सामने आ सकती थी और प्रेजेंटेशन चला सकती थी,
मैंने फिर भी थोड़ी सी लिपस्टिक लगाई है, आप देखेंगे मैंने काजल भी लगाया है। क्यों? क्योंकि मैं ऐसे सेशन में जाती हूँ। तो मुझे लगता है कि हम सबको इस चीज को सीरियसली लेना चाहिए। ये नहीं कि मेरा टाइम जाया है, ये कि आप अपना वक्त जाया कर रहे हैं। मुझे मेरा कुछ नहीं जाएगा, ना आप बाकी पार्टिसिपेंट्स का जाएगा, क्योंकि आप कुछ ना कुछ ले ही रहे हैं। और जब मैं आपको बढ़ा रही हूँ, 5 चीजें मैं आपसे ले रही हूँ, तो मेरा नुकसान कुछ नहीं है। लेकिन वी शुड बी, मैं एक चेयर पे नहीं थी, क्योंकि मेरी बेटी उस चेयर पे पढ़ रही है इस वक्त। आपको अगर मैं दिखाऊं तो मैं अपने बेडरूम में हूँ, आप देखेंगे। आप देखिए, मैं पे नहीं बैठी हूँ, मैं यहाँ बैठी हूँ दीवार के पास। आप पीछे देखेंगे तो अगर मैं आपको कैमरा से पीछे दिखाऊं, मैं बेड पे बैठ सकती थी, लेकिन मुझे नहीं बैठना है। क्यों? क्योंकि मैं ऑफिशियल सेशन में हूँ। तो इसलिए प्लीज मेरी आप सबसे, आज आप इस सेशन में हैं, लेकिन कल किसी और के सेशन में होंगे, कल डायरेक्टर हो सकते हैं आपके सेशन में। इसीलिए शायद मैं क्यों आप लोगों को कहती हूँ आप वीडियोस ऑन करिए, क्योंकि एक डेकोरम पता चलता है, हमें भी आप दिखते हो, आपको हम भी दिखते हैं। तो प्लीज 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 ऑनलाइन सेशंस को जस्ट खानापुरी, मेरे पास 49 पार्टिसिपेंट्स हैं, और आप लोग प्लीज ये समझ सकते हैं मेरी विपदा को कि मैंने कल भी 4-5 मर्तबा जिन पार्टिसिपेंट्स को पुकारा उन्होंने जवाब नहीं दिया। उसकी वजह क्या हो सकती है? क्यों? अगर फोन आपके पास है, आप अटेंटिवली क्लास सुन रहे हैं, तो क्या आपको आवाज मेरी नहीं आ रही है? अल्ताफ साहब देखिए, यासीन साहब देखिए, हुसैन साहब देखिए, बशीर साहब, राशिद साहब, फयाज साहब, आजिम साहब, वकार साहब, अफरोजा जी, जिसको मैं देखूं, सजाद साहब है, तारिक साहब, सब लोग सुन रहे हैं, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं मुझे। ये नहीं कि मुझे, मेरी जगह कोई और होगा उसको। तो हमारी, जब मैंने पहले दिन बात की थी ना, मतलूबा इल्म आपके पास है, यू आर पीजीज, पीएचडीज, ग्रेजुएशन, मतलूबा स्किल, आप में से बीएड होंगे लोग, ट्रेंड है आप में से लोग, आप में से बहुत सारे लोग हमारे रिसोर्स पर्सन होंगे, लेकिन क्या मतलूबा बिहेवियर है? नहीं है। बहुत मतलब जो हमें रिक्वायर्ड है बिहेवियर। मेरा सेशन 10:30 था, लेकिन 10:20 पे मैंने ऑन कर दिया, 10 मिनट पहले। ये मतलूबा एट्रीब्यूट है हमारा। हमें चाहिए ट्रेनिंग, हमें चाहिए कि एक तरीके से हम बैठे। आई एम रियली वेरी सॉरी, शायद मैं थोड़ा सा इसमें ये गई, लेकिन मुझे लगता है कि ट्रेनिंग्स का मतलब सिर्फ मुझे आपको नॉलेज और स्किल देना ही नहीं है, बहुत ज्यादा जरूरी हमारा एटीट्यूडनल चेंज भी है। अगर मैं अपनी ट्रेनिंग से मैंने जब शुरुआत की ट्रेनिंग्स की, तो मैं कैपेसिटी बिल्डिंग को मानती हूँ कि उसने मेरी जिंदगी बनाई है। कैपेसिटी बिल्डिंग में जब हम सुबह 8 बजे सेशन में होते थे, शाम के 7:30 बजे उस हॉल से निकलते थे, तो कैपेसिटी बनती है, बनाने से बनती है। आप सबसे मैं माफी चाहूंगी कि शायद मैं थोड़ा सा ये हो गई, लेकिन हम सबको चाहिए कि हम ऑनलाइन लेसन्स को, ऑनलाइन सेशंस को हम इसको फॉर्मली लें। और मैं आपके साथ अपना शेयर स्क्रीन करती हूँ और हम आगे चलते हैं। आपने सही कहा राबिया जी, बहुत सही कहा आपने जी। हमें अटेंटिव होना चाहिए। देखिए मैं भी हालांकि उर्दू का सेशन है, लेकिन मैं भी पेन और कॉपी लेके आपका बहुत गौर से सुन रही हूँ, क्योंकि हर चीज में कुछ ना कुछ छुपा होता है, हर चीज से हमें इल्म हासिल करनी चाहिए। लेकिन सही बात है, मैं माफी चाहती हूँ कि ये अटेंटिव नहीं है। नहीं शबनम जी, आपका इसमें बात ही नहीं है। मैं जब कुछ सेशंस लेती हूँ, जब मैं अटेंड करती हूँ एज अ पार्टिसिपेंट, आप देखिए मैंने अभी भी डायरी और पेन मेरे हाथ में, कि आप में से शायद कोई कुछ ऐसा वर्ड बोलेगा जो मैं लिख लूं, जो मेरे जिससे मेरी सीख हो। बिल्कुल सही है आपकी बात, लेकिन इसमें आपका कसूर नहीं है, मेरा नहीं है, जो ये सारे बैठे हैं इनका कसूर नहीं है। कसूर उन्हीं एक का है जिनका मतलूबा बिहेवियर, जो हमने पहले बात की,
उसको बदलने की जरूरत है। तो हम आगे थोड़ा सा, अब हमारे पास 20 ही मिनट है, तो हम इसको कंक्लूड करेंगे और मैं एक दो चीजें आपको आपके साथ इसमें आऊंगी। तो मेरे एक साथी ने मुझे ये कहा था कि राबिया जी आप हमें ये बताइए कि हमें मार्जिन्स कैसे करने हैं सेट। तो मार्जिन्स आप देखिए 12.7 mm जो है ये एक नॉर्मल इसका है। जब आप एक डॉक्यूमेंट लिखते हैं तो इसमें आप 12.5, 13 कर सकते हैं, 14 कर सकते हैं, मगर 14 से ऊपर आप मत जाइए। हम यहाँ करेंगे, हमने डबल फेस लिया है, फेसिंग पेजेस लिए हैं, तो हम इसको करेंगे ओके। अब हमारे पास जो आएगी किताब वो फेस टू फेस आएगी और इसमें मार्जिन हमने वही रखे हैं क्योंकि मैं इसी मार्जिन में यूजुअली लिखती हूँ। तो अगर आप चेंज करना चाहें तो मार्जिन आप 14 के ऊपर मत रखिए, वो ज्यादा आ जाता है। तो क्योंकि इसमें जो ये मार्जिन है ये मैटर नहीं करता है, मार्जिन मैटर करता है इस जगह से, इस थर्ड लाइन से इस फर्स्ट लाइन तक, तो वो बहुत ज्यादा बीच में ही आपका टेक्स्ट आ जाता है। 12.7 से लेकर 13.5 तक, 14 तक भी ठीक होता है, लेकिन 14 से बाहर बियॉन्ड मार्जिन के मत जाइए। होपफुली इसका जवाब आपको मिल गया होगा। तो मुझे लगता है इन पेज उर्दू में अभी चूंकि आप लोग नए हैं तो आपके लिए इतना ये काफी है। तो हम जाएंगे अपने दूसरे इसमें। मैं आपके साथ और शेयर करूंगी YouTube के कुछ ये हैं लिंक्स जो आप देखेंगे और आप उसको आप उससे इस्तेफादा कर सकते हैं। हम शेयर करेंगे और हम जाएंगे YouTube में। YouTube में हमारे पास आप देखिए ये है और मैंने एक आपके लिए निकाल के रखा हुआ है। स्क्रीन आपको दिख रहा है? जी जी बिल्कुल 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 दिख रहा है मैम, बिल्कुल दिख रहा है। आपको ये 0 से करके बताऊं तो हम YouTube में जाएंगे, गूगल में जाके YouTube तो अब आप यहाँ लिख सकते हैं सर्च बार जो YouTube की आती है उसमें लिखिए अ कंप्लीट गाइड। जैसे मैंने आपको कल कहा कि आपको कीवर्ड सही होने चाहिए, अ कंप्लीट गाइड टू इन पेज उर्दू, फिर आप क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ आपके पास कितने ट्यूटोरियल्स। देखिए जब आप लैपटॉप लाएंगे, आप इन पेज उर्दू डाउनलोड करेंगे, आप खुद ब खुद यहाँ से सीख जाएंगे। कंप्यूटर की एक बहुत बड़ी खासियत, ये हमारा टीचर भी है, ये हमें खुद बताता है। आप देखिए जब आप टाइपिंग करते हैं, आप व्हाट्सएप में लिखते हैं ना, तो वो आपको स्पेलिंग चेक लेता है ना, वो आपको बताता है, वो आपको सिखाता है। उसी तरह कंप्यूटर आपको खुद सिखाएगा सब कुछ, आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो यहाँ से देखिए इसमें बहुत सारे ये हैं और मैंने इसमें से शायद मैं बताती हूँ मैंने कौन सा वाला एक खोला है, शायद ये कंप्लीट गाइड वाला मैंने खोला हुआ है। आप देखेंगे, ये देखिए ये वाला है, इसको मैं फुल स्क्रीन पे ले लेती हूँ। दोस्तों मैं हूं देखिए आपको सुनाई दे रहा है? जी जी आवाज आ रही है। जी बिल्कुल 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 आवाज आ रही है। जी मैम आ रही है आवाज। देखिए ये वीडियो है इसका, ये बता रहा है आपको क्या क्या करना है, ये कैसे करना है, ये कहाँ से करना है। देखिए आप आराम से सीख सकते हैं इससे। जैसे ये अब मेरे पास दूसरे भी हैं, इसको हम यहीं पे पॉज करते हैं। तो इन पेज हमने ढूंढ के लिए रखा है, यहाँ भी कंप्लीट कोर्स 12 का इन पेज का, ये देखिए इस पे हम क्लिक करेंगे। और आज से हम इसका एक नया कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। व्यूअर्स इन पेज का थोड़ा तारुफ करते हैं, आगे चलते हैं। यहाँ पर हम आगे चलेंगे, इसमें 2012 ये यूज कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास कुछ ऑप्शन है पेजेस के हवाले से। यहाँ पर हमारे पास पेजेस के हवाले से कुछ ऑप्शन है और यहाँ से हमारे पास मार्जिन्स के और यहाँ कॉलम्स के। ये मजीद ये मुख्तलिफ
ऑप्शन है, यहाँ से आप पेज का साइज चेंज कर सकते हो। तो मैंने यहाँ अभी पर एक हम जिस पे बात साइज कर चुन रहे सकते हो। थे, आप ये देखिए, लेना चाहते हो तो हमारे पास ये वो सब कुछ आपको बताएगा जो यहाँ से हमने सीखा। मल्टीपल हम एक क्रिएट तो आप जब भी इन पेज डाउनलोड करें, कितने लोगों के पास अभी इन पेज है? आप जरा हैंड रेज कीजिए, सिर्फ हैंड रेज कीजिए। कोई एक ने कहा उनके पास है। मोहम्मद यासीन साहब जी, तवक्को थी मुझे यासीन साहब आपसे। फयाज साहब भी कर रहे हैं यूज, गुड। अशफाक अंजुम साहब करते हैं इस्तेमाल, क्योंकि वो शीना भी लिखते हैं, तो वो शीना भी इसमें लिख सकते हैं। पंजाबी भी हम इसमें लिख सकते हैं, शामुखी पंजाबी, गुरमुखी पंजाबी नहीं। शबीर साहब भी कर, बहुत अच्छे हमारे बहुत पार्टिसिपेंट्स, गुड। शबीर साहब भी करते हैं, गुलजार साहब भी करते हैं, गुड। तो दैट मीन्स बहुत लोग जानते हैं इन पेज का इस्तेमाल, लेकिन इन जगहों से आपको वो जो हमारी साइट्स हैं, हमारा यूट्यूब है, वहां से आपको बहुत आसानी ये मिल सकता है। पहले मैं आप लोगों से कुछ सवालात तवक्को करती हूँ। अगर आपके पास कुछ सवाल हैं तो प्लीज आप सवाल करिए, क्योंकि मुझे कुछ और बातें आपसे करनी है सेशन के हवाले से। मैडम, विंडोज जो है, मुख्तलिफ विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 9 और विंडोज 10 चल रहा है इस वक्त का, इनका हमारे मल्टीलिंगुअल डीटीपी के साथ कुछ ताल्लुक है? हम कर सकते हैं। हम जो 10 है, हम डायरेक्टली उसमें अगर चाहे, मैंने कल आपको दिखाया, आज मैं उसी बात पे आती हूँ, ठीक है। हम करते हैं, मैं 2010 इस्तेमाल करती हूँ, मेरे पास लेटेस्ट वर्जन ऑफ दिस है, विंडोज है। तो मैं आपके साथ अपना स्क्रीन ही शेयर करती हूँ और मैं 0 से जाऊंगी उसी में। तो मैं यहाँ से देखिए, मेरा टास्क बार है, बिल्कुल ये सारा, ये मेरा डेस्कटॉप है ये, ठीक है। ये मैंने पेंटिंग की है, ग्लास पेंटिंग, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी। ये मैंने वर्ड का डॉक्यूमेंट खोला, मैं 13 इस्तेमाल कर रही हूँ इसमें, और 2010 का मेरा ये है, 2010 विंडोज है मेरे पास। तो वर्ड में हमने कल भी बात की थी कि हम अपना लेसन प्लान बना सकते हैं या कुछ भी बना सकते हैं। तो वर्ड का जब डॉक्यूमेंट खुलेगा तो हम जाएंगे ब्लैंक डॉक्यूमेंट में, यहाँ पे, ठीक है। मैं यहाँ से अपनी लैंग्वेज टॉगल करूंगी, इंग्लिश के बजाय हुसैन साहब आपका माइक ऑन है, तो यहाँ से मैं लूंगी और यहाँ से मैं अपना हुसैन साहब, डोंट डिस्टर्ब अस हुसैन साहब। हमने नूरी नस्तालिक लिया, हमने ये जो अलाइनमेंट आप देख रहे हैं 1 2 3 4 अलाइनमेंट में हम राइट अलाइनमेंट लेंगे। ये अब ये मेरा दाएं से बाएं लिखेगा, पहले बाएं से दाएं लिख रहा था, अब ये दाएं से बाएं लिखेगा। तो यहाँ पे मैं कुछ भी लिखूंगी, ठीक है। तो मेरा आराम से मैं जो भी कुछ है वो लिख सकती हूँ। एग्जैक्टली जी जी, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो माशाल्लाह सबसे बड़ी सैर हासिल बहस हुई मल्टीलिंगुअल डीटीपी जी। इसमें आप उर्दू भी लिख सकते हैं, कश्मीरी भी, पंजाबी भी, सब कुछ। आप आज की डेट में आपके पास इन पेज का मैं कहूंगी कि बहुत बहुत कम इस्तेमाल रह गया। मैं अब इन पेज इस्तेमाल ही नहीं करती। मैं ज्यादा तौर पर मैं वर्ड और पावर पॉइंट में ही अपना काम जो है, जो ये है, जैसे मैंने अपनी किताब जो दूसरी मरतब की है अपनी पोएट्री वाली, वो मैंने वर्ड में की है। उसमें वर्ड में अंग्रेजी में भी और उर्दू में भी मैंने लिखा हुआ है, उसमें स्केचेस डाले हैं तो वो मैंने उसी में डाले, मैंने वर्ड में ही बनाई है अपनी पूरी किताब। तो ये सब कुछ है, बहुत आसानी से आप जितना कंप्यूटर के साथ कंप्यूटर को आप इस्तेमाल करेंगे, ये आपको उतना ज्यादा जो है वो बेनिफिट देगा। तो आप लोग अगर कोई सवाल करना चाहते हैं तो 1-2 एक्टिविटीज में बाद में आपके साथ करूंगी। जी मैडम, वो किताब का नाम बताइए, दूसरी किताब का जो आपने छापी है। हाँ जी, मेरी अभी किताब मैं आपको अभी मेरी जो किताब आने वाली है वो है लेटेस्ट टीचिंग टेक्निक्स
फॉर जॉयफुल एंड बर्डन फ्री लर्निंग। तो वो अब कुछ दिनों में हम उसको रिलीज करने वाले हैं, ईद के बाद इंशाल्लाह आप सबको मैं दावत दूंगी। तो वो किताब पढ़िए, उसमें लेटेस्ट टेक्निक्स हैं पढ़ाने की जो आज तक की शायद एक साथ किसी ने वो कंपाइल नहीं की है। मुझे जो जहां तक मेरा मुताला है मैंने देखा है, और उसमें वो सारी नई तरीके हैं, जैसे कंस्ट्रक्टिविज्म की बात परसों इन्होंने की, कोऑपरेटिव लर्निंग की बात मैंने की, कोलैबोरेटिव टीचिंग की बात मैंने की। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो माइंड मैपिंग है उसमें माइंड मैनेजमेंट है, बहुत सारी चीजें हैं जिससे हम ये कर सकते हैं। तो मैं आपके साथ एक एक्टिविटी करना चाहूँगा, आप लोग तैयार हैं? बिल्कुल तैयार है मैडम। बिल्कुल तैयार है। हालांकि हमारे पास बहुत सी एक्टिविटीज थी करने की, लेकिन ऑनलाइन में हमें बहुत कम गुंजाइश रहती है कि हम जो है वो ये करेंगे। हम कोई मुझे लगता है मेरा स्क्रीन आपके साथ शेयर नहीं, मेरा स्क्रीन आपके साथ शेयर नहीं है। इस वक्त जूम ही चल रहा है हमारा। जी मैम। तो मैम जी मैडम। अच्छा, तो आप मुझे एक चीज बताइएगा कि कहानियां सुनना किसको अच्छा लगता है? सबको, लगभग सबको मैडम, सबको। तो आपको प्लीज मैं एक कहानी सुनाती हूँ। ओके मैडम। एक छोटी सी है जिसमें कोई एंड तो नहीं है उस कहानी का, लेकिन उसमें कुछ चीजें हैं। मैं ये देखना चाहती हूँ कि आप कितने अटेंटिव हैं। ठीक है? ठीक है मैम, ठीक है मैम। आप थोड़ा सा अगर आप चाहें तो सिर्फ मेरी आवाज सुने, आंखें बंद करके आप विजुअलाइज करिए। इस तरीके को हम बोलते हैं इमेजिनेटिव लर्निंग। क्या कहते हैं? जैसे क्या साइलेंट प्रेयर में करते हैं ना, प्रेयर में। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। साइलेंट प्रेयर अस्सलाम वालेकुम मैम। हमारे वक्त में। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मैम। जी गुलजार साहब जी, अस्सलाम वालेकुम। मैम आप तो बता रही है ना, लेकिन बीच बीच में वो बोलते हैं ना, उससे हमें प्रॉब्लम हो जाती है। आप बोलिए जो भी आपको बोल। मैं सबको म्यूट कर रही हूँ क्योंकि बहुत प्रॉब्लम हो जा रही है। सुनना है। बिल्कुल जी गुलजार साहब। ओके मैम। अब आप लोग सिर्फ मेरी आवाज को महसूस कीजिए, चाहे तो आंखें बंद कर दीजिए या आंखें नीचे कर लीजिए ताकि आप महसूस कर पाए जो मैं कह रही हूँ। और उसमें कुछ वर्ड्स हैं वो आपको अपने पास रखने हैं। जब मैं प्रॉम्प्ट करूं आपको बताना है कि वो कौन है, जिसका नाम मैं लूंगी वो बोलेगा। ठीक है? तो शुरुआत करती हूँ मैं कहानी की। कहते हैं कि आप ये महसूस कीजिए, आप खुद जो भी हैं आप सब ये महसूस कीजिए कि आप एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सरसब्जो शादाब बाग में बैठे हुए, एक बहुत खूबसूरत सरसब्जो शादाब बाग में बैठे, और उस बाग में तरह तरह के फूल खिले हुए हैं। वहाँ का जो माहौल है वो बहुत ही ज्यादा पुरसकून है और चारों तरफ खामोशी है। आप उस मोमेंट को, आप उस लम्हे को बहुत अच्छे से, बहुत मजे से आप उसका लुत्फ ले रहे हैं। आप उस हर लम्हे को महसूस कर पा रहे हैं कि आप कितनी अच्छे तरीके से उस एक खूबसूरत और सरसब्जो शादाब बाग में बैठे हैं। और जब आपने इधर उधर नजर दौड़ाई तो आपको दूर एक जगह एक बहुत ऊंचा लाइट हाउस दिखा, एक रेड कलर का लाइट हाउस। ठीक है? और आपने उस जब लाइट हाउस पे नजर उठाई तो वो लाइट हाउस 6 माले ऊपर है, 6 स्टोरीज बुलंद है। और आपने देखा कि ये जो पूरी खामोशी है चारों तरफ आपके बाग में, और एक बहुत भारी आवाज के साथ उस लाइट हाउस का दरवाजा खुलता है बहुत जोर से। और जब वो दरवाजा खुलता है तो उसमें से एक 9 फुट का आदमी जो कोई 900 पाउंड मोटा था
वो एक जापानीज सूमो रेसलर था, वो वहां से निकल आ रहा था। बहुत बड़ी आवाज के साथ वो थप 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 करके चल रहा था। जब वो थोड़ा सा आगे बढ़ा तो आपने देखा कि उसने पिंक कलर की जो लुंगी जैसी होती है, वायर केबल थी, वो उसने पहनी हुई थी। वो एक सूमो रेसलर था। और जब आपने देखा कि वो आगे बढ़ रहा है, वो बढ़ रहा है और उसके हाथ में एक सोने की घड़ी है। वो उसको देखे जा रहा है, उस सोने की घड़ी को। लेकिन वो सोने की घड़ी जैसे ही वो लेफ्ट की तरफ मुड़ा या अपने बाएं की तरफ मुड़ा, उसके हाथ से गिर गई। उसके हाथ से जैसे ही ये घड़ी गिरी और एक बड़ी आवाज के साथ आपने देखा कि ये सूमो रेसलर धम से गिर गया। जब ये धम से गिरा तो इसको कुछ सुझाई नहीं दे रहा था। चारों तरफ फिर खामोशी छा गई। लेकिन जब खामोशी छाई थी तो जो हल्के जो गुलाब वहां से थे, जो पीले रंग के गुलाब थे, उनकी हल्की खुशबू जो थी, हवा ने उड़ा के जो पीले रंग के गुलाब थे, उनकी खुशबू हवा ने उड़ाकर उस सोमो रेसलर तक पहुंचाई। तो उसकी नाक में से जब वो खुशबू गई, उसने उसको अंदर महसूस किया और उसने अपनी आंखें खोली, वो उठा और वो आगे की तरफ बढ़ा। जब उसने देखा आगे तो उसकी नजरों के सामने उसकी नजरें जो थी, उसकी आंखें जो थी, वो चुंधिया गई, क्योंकि वो एक हीरों से भरा हुआ रास्ता था। वो एक डायमंड स्पार्कल से भरा हुआ रास्ता। ये मेरी कहानी थी, ठीक है। अब आप लोगों से मैं सवाल करूंगी। ये इतनी ही कहानी ज्यादा बड़ी नहीं थी, ठीक थी कहानी? ठीक। सुनी आप लोगों ने? जी जी जी, बड़ी अच्छी कहानी थी, अच्छी कहानी। ठीक है, तो अब हम इसमें पहली बात करते हैं। पहली चीज की तरफ, किस चीज की तरफ मेरा इशारा था? बाग की तरफ। बाग की तरफ, बिल्कुल सही। पहली चीज बाग। मुख्तसर तौर पर मैं जल्दी में आपको बताना चाहूंगी, ये जो बाग था, ये बाग आपका दिमाग है। इट डिपिक्ट्स एवरीथिंग जो मैंने इसमें कहा है। बाग आपका दिमाग है। और ये एक समझिए, जिस तरह हम अपने गार्डन का ख्याल रखते हैं ना, तो गार्डन में क्या होता है, हम फूल उगाते हैं, हम पेड़ उगाते हैं, हम सब्जियां उगाते हैं, लेकिन हम उसमें से क्या करते हैं, उसमें और क्या होता है, क्या करते हैं हम बाग जब लगाते हैं? फूल लगाते हैं वहाँ पे। क्या करते हैं हम? उनको सिंचाई करते हैं, मुख्तलिफ किस्म के फूल उगाते हैं, उसमें उसको सजाते हैं, उसमें गैर जरूरी डालते हैं, और जो चीजें घास वास होती है वो बाहर निकालते हैं। बहुत अच्छे। यही मैंने आपको पूछना था। ये जो गैर जरूरी घास है, इसको वहाँ पर उठाना है। वीड्स को याद रखना है। हर दिन हम लोग 60,000 थॉट्स जो आते हैं, हमारे 60,000 थॉट्स आते हैं, और उसमें मैक्सिमम जो है वो नेगेटिव होते हैं। तो ये नेगेटिव थॉट्स क्या हैं? ये वो वीडिंग है, वो जो गैर जरूरी चीजें। तो आपका दिमाग क्या है? आपका गार्डन है। जिस तरह आप अपने रखते हैं, आपको अपने दिमाग का ख्याल रखना, ख्यालात साफ सुथरे रखने हैं। बिल्कुल। आप अपने ख्यालात को साफ सुथरा रखते हैं, वहां जो आपको बुरा ख्याल आता है, जो आपको ख्याल आता है, उसको आपने बाहर भी। दूसरी बड़ी चीज क्या मैंने आपको बताई, पॉइंट आउट क्या किया मैंने? लाइट हाउस रेड। हाँ, लाइट हाउस मैंने किया। तो लाइट हाउस क्या बताता है हमें? लाइट हाउस क्या है? हमारी मेंटलिटी, हमारी मेंटलिटी, सोच समझ। लाइट हाउस हमें बताता है कि हमारी जिंदगी का पर्पस क्या है, बिल्कुल मैम। हमारी जिंदगी का मकसद क्या है।
वो हमें दिखाता है, वो हमारा विजन है अपने लाइफ का मकसद के लिए। राही मशल जो छोटी छोटी चीजें करते हैं उस मकसद को हासिल करने के लिए, हम फेल भी होते हैं, लेकिन उन फेलियर्स को नहीं देखना होता है। आप अगर देखेंगे तो अमिताभ बच्चन को कभी भी उनको रेडियो में रिजेक्ट किया गया था। आप देखेंगे तो जो हमारा जो सचिन तेंदुलकर था 10वीं में वो फेल हुआ था। शाहरुख खान के पास 20 रुपए होते थे फिल्म सिटी जाने के लिए, और वो 20 रुपए वो उधार लेता था एक चाय वाले से। तो अपना जो पर्पस है लाइफ का उस पे नजर रखिए, फेलियर्स आ सकते हैं। किस चीज की तरफ मैंने इशारा किया? सोने की घड़ी। हाँ, रेसलर सोमो। अब आप मुझे बताइए सोमो रेसलर क्या हो सकता है? सोमो रेसलर है, इसको हम बोलते हैं, क्यों मैंने सोमो रेसलर ही लिया, इसको हम बोलते हैं काइजन। काइजन मतलब एक ही चीज को प्रैक्टिस में लाइए, लगातार प्रैक्टिस कीजिए। देखो सोमो रेसलर जो है वो प्रैक्टिस करता रहता है खुद। तो जब आपने अपनी आदत बनानी है, कोई चीज अच्छी आदत लानी है, अच्छी सोच लानी है, तो उसको बार बार लाइए। मेरे दादू कहते थे कि 40 दिन तक आप नमाज को पढ़ते रहिए तो आपकी नमाज कभी नहीं छूटेगी। देयर इज रूल ऑफ 21। 21 दिन तक आप एक ही काम को लगातार करते रहिए तो आपकी हैबिट बन जाएगी। तो प्रैक्टिस काइजन मतलब सुमो रेसलर हमें ये बताता है कि प्रैक्टिस में रहिए। आप वो काम जो अपने लाइफ में लाना चाहते हैं, जो तब्दीली आप में लाना चाहते हैं, उसको लगातार करिए। तो कंप्यूटर भी एक ऐसी चीज है, आप इसको छेड़छाड़ करते जाइए, ये आपके साथ फैमिलियर हो जाएगा, ये आपको फायदा देना शुरू कर देगा। उसके बाद नेक्स्ट चीज मैंने आपको क्या बताई कि सुमो रेसलर ने क्या पहना हुआ था? सोने की घड़ी। वो उसके हाथ में थी, पहना क्या था उसने? लुंगी। गुलाबी कलर चुप रहिए क्योंकि सुनाई नहीं देगा मेरा जवाब। सुनिए, जो पिंक कलर की वायर उसने पहनी थी, आपने कभी सुमो रेसलिंग टीवी पे देखी है? जी बिल्कुल देखी है। तो कभी भी आपने देखा है कि उनका वो जो लुंगी जो वो बांधते हैं वायर केबल, वो निकली है कभी? कभी नहीं। कभी नहीं। तो इसका मतलब है ये डिपिक्ट करती है डिसिप्लिन, लाइफ। ये आपको अपने पास रखना है, ये आपकी एटीट्यूडल चेंज है कि ऐसी चीज करिए कि आप अपने आप के साथ अपनी बेइज्जती कभी ना करवाएं। ये आपका डिसिप्लिन है, लिव विद डिसिप्लिन। इसका जो ये वायर केबल हमें बताती है वो ये बताती है कि लिव विद डिसिप्लिन। फिर उसके बाद क्या था, हाथ में क्या था जो गिर गया? घड़ी। सोने की घड़ी हमें बताती है रिस्पेक्ट योर टाइम। जो आपका वक्त है उसकी कीमत, उसको कदर कीजिए। एक शायर ने बहुत खूबसूरत कहा है कि वक्त को बर्बाद करने वाले को वक्त बर्बाद करके छोड़ेगा। तो यकीनन ये है कि अगर हम अपने वक्त की इज्जत करेंगे, हम अपने वक्त को तरीके से संभाल के काम करेंगे, तो ये हमारी भी इज्जत करेगा। उसके बाद और क्या था? फिर जब वो गिर गया और बेहोश हो गया, फिर क्या? पीले रंग का गुलाब। पीले रंग, खामोशी, हल्के गुलाब ने गिराए। हाँ, उसकी खुशबू, येलो कलर के गुलाब, पीले फूलों की खुशबू। जी, तो येलो कलर के गुलाब बताते हैं कि सेल्फलेसली, देखिए गुलाब की खुशबू होती है लेकिन वो खुशबू दूसरे लोगों को जाती है। तो दैट मीन्स कि आप सेल्फलेसली लोगों के लिए काम करिए। कहा जाता है एग्जैक्टली, गिवर जो है वो कभी नहीं होता है, जो देता है वो स्ट्रेस में नहीं होता है, वो सबसे ज्यादा सुकून में रहता है। तो सेल्फलेसली लोगों की मदद कीजिए, ये हमें बताता है। और सबसे आखिरी चीज, उसने जब वो जागा और उसने क्या देखा? हीरो से भरा रास्ता। बिल्कुल, हीरो से भरा हुआ रास्ता। तो हीरो से भरा हुआ रास्ता क्या है? वो है प्रेजेंट, अभी का मोमेंट। आगे का बाद की बात है, अभी का मोमेंट। ये जो मोमेंट आपके पास है जीना ही सबसे बड़ी बात है। तो यही मेरा मकसद था कि मैं
ये 7 चीजें आपके साथ शेयर करूं। ये एक्टिविटी चूंकि बहुत कुछ कहती, टाइम भी खत्म हो गया। अब आपको जो कहना आप प्लीज कहिए 5 मिनट में, क्योंकि शबनम जी मुझे कत्ल कर देंगी ज्यादा टाइम लेने। मैम 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 जी बताइए कौन बोल रहे हैं? जी फैज अहमद बोल रहा हूँ। पहले बशीर साहब ने किया, पहले बशीर साहब बोलिए। मैडम जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या हमें दावत देंगे जब उस किताब की रस्म इजराई होगी? जरूर जरूर इंशाल्लाह। अगर कोविड ने हमें लिमिट नहीं करवाया तो जरूर आप सब आएंगे उसमें। थैंक यू। जी मैडम हमको बुला रहा है डिस्ट्रिक्ट मैम गुजारिश है साहब मैम गुजारिश है, अगर आप पीडीएफ में ये ग्रुप में वो अपनी किताब का वो खाका डालेंगी तो सभी को इस्तेफादा होगा। जरूर जरूर, क्योंकि अभी वो मेरे पब्लिशर के पास ही है, तो किताब की उसने मुझे 2-3 कॉपीज ही अभी भेजी हैं। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि जब वो मुझे सारी किताबें और ये पीडीएफ भी भेजेगा तो तब मैं आपको आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँ। थैंक यू वेरी मच। मैंने मैडम जी जी मैडम आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आईसीटी के हवाले से आपने हमें इनकरेज किया, तो इसके लिए हम आपके बहुत ही शुक्रगुजार हैं। मैं आपके शुक्रगुजार हूँ जो इतने एक्टिव रहे मेरे साथ। ये तो अपना हौसला है, ये तो अपनी अपनी उड़ान है। कोई उठ के रह गया बम पर, कोई कहकशों से गुजर गया। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूब बहुत खूब जी। और कुछ लास्ट वाली एक्टिविटी कैसी थी? लास्ट वाली एक्टिविटी तो बेमिसाल थी और इसे हम एक्सीलेंट वन तो बोला नहीं जा सकता। कहते हैं इमेजिनेटिव लर्निंग, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं उर्दू को पढ़ाने में। यकीनन जी यकीनन। हमारे पास स्टोरी टेलिंग जो है वो सबसे खूबसूरत तरीका है पढ़ाने का भी और मजे करने का भी। सही बात है ना? बिल्कुल। मैम एक और चीज जी बताइए प्लीज। जी मैं मास्टर से मेरी मास्टर डिग्री है। माशाल्लाह माशाल्लाह जी। मगर मैंने पहली बार एक मास्टर को देखा हकीकी तौर पर, वाकई तौर पर। बहुत शुक्रिया, ये मेरे लिए फख्र की बात है। मुझे तो लगता है आज मुझे नींद नहीं आएगी। मैं बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। ये आप लोगों की मोहब्बत है। मैं सच बताऊं, अगर मैं कुछ भी कभी भी कुछ डिलीवर कर पाती हूँ, मैं हमेशा कहती हूँ कि ये मेरे पार्टिसिपेंट्स की मोहब्बत है जो मुझे स्टैंड करवाती है और मुझे अच्छा काम करने की तौफीक अता करती है। शुक्रिया शुक्रिया। जी मैडम मंजूर साहब जी मैडम आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अच्छी तरह से जो डिलीवर किया लेसन, तो हम उसके लिए कोई लफ्ज नहीं मिल रहा हमको आपको मसलन शाबाश देने के लिए। एक बात है जनाब, और हाँ मैं आपको कुछ टिप्स दूंगी। जब आप ऑनलाइन क्लास में हो तो जो आपका फोन है उसको सामने रखिए। आप देखिए मेरा कैमरा ऐसे होगा ना तो मेरी शक्ल ऐसे आएगी, देखिए आप। बिल्कुल बिल्कुल मैडम, है ना? तो बिल्कुल सामने रखिए और आप चीज एक याद रखिए, मैं स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ, मैं फेसबुक पे डालती हूँ तो आपकी टेढ़ी मेढ़ी शक्लें आ जाएंगी वहां पे। मैम देखना चाहते हैं अपनी शक्ल फिर। कल हमने देखा सब कुछ। कल हमने मैंने डाला था और स्क्रीनशॉट में हमारी क्या पूछा ही नहीं। मैडम जो पूछना था वो तो पूछना था तो बोलिए। आप कुछ पूछ रहे हैं मंजूर साहब जी? बिल्कुल मैडम, मैं पूछ रहा हूँ ये मैडम, उर्दू इतनी मीठी जबान है और ये हमारे सिलेबस में भी इंट्रोड्यूस है एज ए लैंग्वेज, लेकिन सोसाइटी और हुकूमत की तरफ से पैसे पर तक क्यों है? तो इसके लिए क्या करना चाहिए हमको? ये पॉलिटिकल सवाल है, इसका जवाब मैं नहीं दे सकती। गुलजार साहब अपना हैंड रेज किया है। गुलजार साहब अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम जी। सुबह से हम आपका सुन रहे हैं, बाकी पार्टिसिपेंट्स का भी हमने बहुत सुना है। तमहीदिया मतलब तमहीदिया तौर पर उन्होंने बहुत टाइम पहले तकरीबन आधा घंटा उन्होंने ले लिया है जी। तो मेरी एक गुजारिश है, अब तो चूंकि ये समेटने वाला प्रोग्राम है, मतलब तमहीदी जो कलिमात होते हैं ना वो उसको मतलब कम से कम रख लीजिए, जैसे कि टू द पॉइंट हम आते हैं। आपका प्रोग्राम जो हमने सुना बहुत मुस्तफिद हो गए, लेकिन कितनी मतलब इससे अच्छी बात होती अगर हम इसको फेस कर जाते। अगर हमारे पास लैपटॉप होता तो आपकी बातें मतलब बहुत मुस्तफिद रह जाती उस वक्त। तो ये अच्छी बात है। रिकॉर्डिंग भी की है और ये रिकॉर्डिंग भी मैं आप लोगों को भेजूंगी।
लेकिन मैम एक और मतलब हमारी एक मतलब अर्ज आपसे है कि जब भी हालात ठीक हो जाएंगे ना, कोविड खत्म होगा, तो इन्हीं दो मतलब कल का जो आज का आपका लेसन है इसको मतलब महफूज रख लीजिए, ताकि हम आगे से इसको ठीक तरीके से सुनेंगे इंशाल्लाह। फेस टू फेस ट्रेनिंग में मैं आप ही के ग्रुप को बुला के आप ही के साथ ECT के साथ हम करेंगे, एजुकेशनल और टेक्नोलॉजी विंग के साथ, ताकि हम आपको कंप्यूटर सिखाएं। लेकिन उससे पहले जो आपका वादा है मुझसे कंप्यूटर्स का, वो आपको पूरा करेंगे इंशाल्लाह वो भी पूरा होगा। हम कंप्यूटर लेके आएंगे वहाँ, फिर हम उसी वक्त सीखेंगे, है ना। धन्यवाद। और आपने जो चैट लिखी है मैंने अभी पढ़ी नहीं है, लेकिन मेरे पास चूंकि रिकॉर्ड हो रही है मेरे पास सेव रहेगी, मैं बाद में उसको पढ़ के आपको जवाब देती हूँ। शुक्रिया मैम, शुक्रिया। और मैं शायद उस ग्रुप में नहीं हूँ, लेकिन मैं शबनम जी को कहती हूँ कि आपको मेरी तरफ से सलाम और रिगार्ड्स दें। मैं हमेशा उनको कहती रहती हूँ। जी मैम, जी मैम, थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया। और बहुत अच्छे ऑनलाइन ट्रेनिंग में, जैसे गुलजार साहब ने कहा कि तमीदिया कम करना चाहिए, लेकिन मैं ये भी एक चीज कहती हूँ कि इसमें बातचीत का जो सिलसिला है, जब तक वो नहीं रहेगा तो ऑनलाइन टीचिंग जो है वो हमारी ना एलिनेट हो जाएगी, दूर फील होता है एक दूसरे, डल हो जाती है। ठीक बात है, लेकिन मैडम वो मकसद होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम आजिम कुरैशी साहब और बशीर साहब। जी आजिम साहब, ये जो हम ये आखिर में बातें करते हैं या पहले बातें करते हैं बीच में, ये मुख्तसर होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास 3 ही दिन है टोटल ट्रेनिंग के। जी 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 बिल्कुल जी, तो हम ऑनलाइन ट्रेनिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए आपके एक दूसरे के साथ बात करना बहुत जरूरी भी है। बिल्कुल मैडम। जी जी, बशीर साहब कुछ कह रहे थे तो उसके बाद हम ऑफ करते हैं और शबनम जी को जी राबिया मैम, हाँ जी राबिया मैम, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। कितनी अच्छी आपने आज ये बातें इसके DTP के हवाले से बताई आपने, और इनफैक्ट मैंने खुद भी बहुत कुछ सीखा, क्योंकि मेरा तो सब्जेक्ट वैसे हिंदी है, लेकिन मुझे भी पता चला, क्योंकि आपको पता है मैं भी लिखती हूँ, और तो लिखने के हवाले से भी मुझे पता चला कि लिखना कैसे होता है इसमें। तो इंशाल्लाह जब हम, जैसे कि आपने बोला कि ECT का हम ये कर लेंगे, एक प्रोग्राम और कर लेंगे इनको सिखाने के लिए, तो मैं चाहूंगी इंशाल्लाह आप वो विद कोलैबोरेशन ऑफ लैंग्वेज जो विंग है हम इकट्ठे मिलके कर लेंगे, ताकि जो लैंग्वेज विंग जो हम लोग हैं तो हम भी वो काफी कुछ इसमें इंशाल्लाह सीखेंगे। तो आपको मैं बता दूं कि हिंदी का एक अपना भी एक सॉफ्टवेयर है, तो उसको भी आप इस्तेमाल कर सकती हैं अगर आपको करना होगा तो। जी जी इंशाल्लाह वो मैं आपको बता दूंगी, तो उसमें आप प्रैक्टिस कर सकती हैं। जी जी बिल्कुल, इंशाल्लाह उर्दू में भी करेंगे, हिंदी में भी करेंगे, और इंशाल्लाह अगर अल्लाह ताला ने चाहा हालात ठीक रहे तो हम ये सारे प्रोग्राम ऑफलाइन ही करवाएंगे, क्योंकि हमें ऑफलाइन ही करवाने थे, लेकिन अब ये जो कहर बरपा हुआ है तो इसकी वजह से ये तो ऑनलाइन प्रोग्राम हो गया, अदरवाइज तो ये ऑफलाइन तो बहुत अच्छा रहता। और इंशाल्लाह हम 6-7 दिनों का प्रोग्राम करवाएंगे ताकि हम अच्छे से सीख पाए, अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से। शबनम जी एक और बात मेरी आप सुन लीजिए प्लीज। जी सर, जी सर, जरूर। जी सर, ये गुजारिश है कि जब मतलब 3:30 तक तकरीबन ये प्रोग्राम चलेगा आज, और 3:30 के बाद जो सर्टिफिकेट है, असनाद है, मतलब उसकी इजराई हमारी मतलब ऑनलाइन ही होनी चाहिए इंशाल्लाह, हम उम्मीद रखते हैं। और दूसरी बात यह है कि जो हम कमेंट्स लिखते हैं अगर उर्दू में हो जाते तो ये उर्दू की खिदमत बन जाते हैं। बस एक गुजारिश। बिल्कुल सर, जैसा आप ठीक समझे, लेकिन सर मैं बताऊंगी कि जैसे आप कहते हैं कि कमेंट्स उर्दू में होने चाहिए, सर मुझे जैसे जो बेचारे जो उर्दू से काफी परे हैं, मुझे से को पढ़ना नहीं आता है उर्दू। आप ही मैम बहुत अच्छा उर्दू बोलती हैं, ऐसी बात नहीं है, आप अच्छा बोलती हैं। सर हिंदी और उर्दू कहने है ना सर, और आप हिंदी और उर्दू हमारे इस प्रोग्राम में बोल पाती हूँ मैं, हमारे प्रोग्राम में एक्टिव पार्टिसिपेट। मैडम जो कमेंट्स उर्दू में आते हैं आप उनको पेस्ट कीजिए और गूगल ट्रांसलेशन कीजिए, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैं करती हूँ सर, मैं करती हूँ आपकी शिरकत हमारे लिए हौसला अफजा है मैम, आपकी शिरकत हमारे लिए हौसला अफजा रही है इसमें। और थैंक यू सर, थैंक यू सर, मैंने कोशिश की है सर, कोशिश की है मैंने, आप लोगों की कोशिशों से और हमारी कोशिश से सर ये प्रोग्राम जो है सर वो कामयाब होता है जब आप लोग पार्टिसिपेट जो है हमारी जो वो एक्टिव रहते हैं और मतलब अच्छी तरह से सुनते हैं और आगे से रिएक्ट करते हैं, तो तभी प्रोग्राम जो होता है वो अच्छा चलता है। तो बहरहाल मैं ज्यादा वक्त जाया नहीं करूंगी क्योंकि हमारा दूसरा प्रोग्राम भी शुरू होने वाला है, तो वो सर भी वेट कर रहे होंगे। तो मैं गूगल पे आप ये लिंक मैं आपको डालूंगी ये गूगल मीट का, तो आप उस पर क्लिक करके तो
दोबारा से आप उस पर प्लीज ज्वाइन कीजिएगा अभी। वैसे तो 12 बजे थी, 12:15 बज चुके हैं। तो मैं राबिया जी का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी। राबिया जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब आज डॉक्टर साहब है क्या? शबनम मैम, जी इख्तिताम पर मैं कुछ अल्फाज कहना चाहूंगा अगर इजाजत हो तो। जी सर, थोड़ा जल्दी सर, क्योंकि ऑलरेडी सर लेट हो गया बहुत। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं कहता हूँ कि गिरते हैं शहसवार ही मैदानी जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। सबसे पहले शबनम मैम को बहुत बहुत मुबारकबाद, और इसके साथ साथ राबिया मैम को भी बहुत बहुत मुबारकबाद, क्योंकि सबसे बहुत मुश्किल अमल जो होता है दर्स व तदरीस के दरमियान, सबसे बहुत मुश्किल अमल जो होता है वो होता है मुहर्रिक और आमादगी को बरकरार रखना। क्योंकि 2.5 घंटे का एक सेशन, और वो भी जब इंटेलेक्चुअल सामने हो, और उस सूरत में कि एक मतलब मुहर्रिक और आमादगी को बरकरार रखा गया। और मैं खुद आपको ये बताना चाहूंगा कि हमारे घर में थोड़ा सा काम चल रहा था, मैंने चाहा था थोड़ा सा मैं उठूं और दाएं बाएं इधर उधर देखूं, लेकिन चूंकि इतना अट्रैक्टिव प्रोग्राम था कि इतना मतलब मैं कहूँगा कि मतलब बिल्कुल मतलब मैं उठ नहीं पाया एक जगह से। और बिल्कुल मैंने बड़ी जो है मैंने ध्यान देकर जो है ये प्रोग्राम अटेंड किया। और इसमें सिर्फ जो है मैं कहूँगा कि राबिया मैडम का जो अंदाज गुफ्तगू है और अंदाज बयां है वो काबिल कदर है। और मैं समझता हूँ कि यही मतलब जो है जिसमें एक तरह की कशिश है, और उस कशिश की वजह से मैं एक जगह से हिल नहीं पाया ये 2.5 घंटे। और मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ राबिया मैडम को भी और शबनम मैडम को भी कि इस तरह के प्रोग्राम्स होने चाहिए। लेकिन अगर हो सके तो ऑफलाइन आप ऐसे प्रोग्राम्स कर लीजिए, वो जो SCERT के वहाँ पे होगा तो इंशाल्लाह उसमें हमें जरूर जो है आगे जो हम मुस्तफीद हो जाएंगे इस तरह की ट्रेनिंग से, इस तरह की तरबियत से। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू राबिया मैम। ओके मैम, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह ओके, अल्लाह मैम।